आप जो दावा करते हैं कि आलू का पराठा खाएं, समोसा खाएं, जी। ये सब स्नैक्स खाएं, पिज़्ज़ा, पास्ता, इससे वेट कम होता है। हम कह रहे हैं कि वज़न तो आपका अगले ही दिन जाएगा, 24 घंटे में जाएगा। आलू के पराठे खाओ, वज़न 24 घंटे में जाएगा। सर ये अखरोट, बादाम, किशमिश, काजू, ये पंपकिन सीड, ये सब खाने चाहिए? बिल्कुल भी नहीं खाने चाहिए। धनिया का पानी, जीरे का पानी जो रोज़ पी रहे हो, एक दिन वो पानी, एक दिन वो पानी, इसको हटा के तो देखो। जीवन को नॉर्मल करके तो देखो। 14 दिन करके देख लो। और सर ये जो जूस बनाते हैं लौकी का या और जूसेस बनाते हैं, ये जूस पीने चाहिए? बिल्कुल भी नहीं पीने चाहिए। लौकी का जूस पी के तो लोग मर रहे हैं। मैं अपने हर पॉडकास्ट में यही बता रहा हूँ, क्यों अपने सर? वेबिनार में ये बता लौकी का जूस पी के मर रहे हैं लोग। आपने कहा कि एक्सरसाइज नहीं करनी, जिम नहीं जाना और भरपेट खाना खाना। क्या बिना एक्सरसाइज किए इतने सारे महानुभाव आके ये कहते हैं कि जिम में जाकर 1 घंटा एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है? क्या ज़रूरी है? अगर आप जिम जाएंगे तो कभी भी बूढ़े नहीं होंगे। बुढ़ापा आएगा ही नहीं कभी। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आप जवानी में ही मर जाने की पूरी पूरी उम्मीद होती है, तो बुढ़ापा आएगा ही नहीं। शेफाली जरीवाला कभी भी बूढ़ी नहीं होगी। जब भी उनका जिक्र आएगा यही कहेंगे कि जरीवाला की उम्र 42 साल की थी। ब्रूस ली मरा क्यों? वो 32 साल की उम्र में नींद में सोते सोते क्यों मरा? आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि क्या आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, और अगर नहीं तो प्लीज़ जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमको मोटिवेट करता है आगे बढ़ने के लिए और अच्छे से अच्छे टॉपिक पे पॉडकास्ट लाने के लिए। तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए, और इस पॉडकास्ट का ऑडियो वर्जन आप हमारे स्पॉटिफाई चैनल पर सुन सकते हैं और वहाँ हमें फॉलो भी कर सकते हैं। सो प्लीज़ एंजॉय द कुछ भी शो। पेट भरकर आलू का पराठा खाएं, समोसा खाएं, जलेबी खाएं, बर्गर खाएं, पिज़्ज़ा खाएं, पास्ता खाएं, जो पसंद है वो खाएं, लेकिन मिलेट्स यानी ज्वार, रागी, बाजरा बिल्कुल नहीं खाना। एक्सरसाइज तो भूल कर भी नहीं करनी और जिम बिल्कुल नहीं जाना, और पतले होने के लिए कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी। पेट भरकर खाना खाएं और अपना वजन घटाएं, यही दावा कर रहे हैं आज के हमारे गेस्ट सुधीर आस्था जी। तो आइए उन्हीं से ही जानते हैं क्या है भ्रम और क्या है सत्य। सुधीर जी, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? थैंक यू विराट जी, मैं बहुत अच्छा हूँ। इस कुछ भी शो पे मुझे आमंत्रित करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, आपने इतना समय दिया। सर मैं जानता हूँ आप बहुत व्यस्त रहते हैं और हम ही आपके इतने पॉडकास्ट देख रहे हैं और आपने हमें समय दिया। सर बहुत अच्छा लग रहा है आपको अपने पॉडकास्ट पर देख के। जी थैंक यू सो मच। सर थोड़ा सा आप अपने बारे में बताएं पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले। जी देखिए, एजुकेशन से तो मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। जी। MNIT जयपुर, जो आज मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, वहाँ से मैंने इंजीनियरिंग करने के बाद में भारत सरकार की एक कंपनी में नौकरी की। जी। और मैं सुपरएनुएट हो गया वहाँ से। पूरी नौकरी, अपना इंजीनियरिंग का जो पढ़ाई किया था उसका पूरा योगदान देने के बाद मैं सेवानिवृत्त हुआ। जी। जब मैं नौकरी में था, और बॉम्बे में हम हैं, तो आप समझ सकते हैं कि हमारी जो नौकरी है वो 8 बजे घर से निकलना पड़ता है अपने ऑफिस में 10 o'clock पहुँचने के लिए। जी। और फिर 2 घंटे की जद्दोजहद के बाद यानी 12 घंटे हम घर से बाहर रहते हैं। जी। बच्चे भी पढ़ाई लिखाई में अपने लग जाते हैं। तो अब श्रीमती जी क्या करें घर में? तो 2 चीज़ें उनके पास होती हैं, या तो अपना टीवी सास बहू देखें, बिग बॉस देखें, कुछ इस टाइप का काम करें, या मानव सेवा का, जीवन का, लोगों का कुछ सोसाइटी के लिए कुछ योगदान दें। जी। तो आशा जी ने यही सोचा, क्योंकि फिटनेस रहना, अच्छा स्वास्थ्य, उनका एक चीज़ें ऐसी होती हैं जो बचपन से आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा होती ही होती हैं। सही बात। तो इनको ऐसा लगता था। लेकिन जब बात करते थे, इनको ये लगता था कि मैं इतना भाग दौड़ कर रही हूँ, एनर्जी मिलेगी कहाँ से? तो फिर इस दृष्टिकोण से जब उन्होंने काम करना शुरू किया, या बाकी लोगों को देखा, अपनी फ्रेंड्स को देखा कि लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, खाना खा नहीं रहे हैं, तो इन्होंने किताबें पढ़नी शुरू की कि ये जो कन्वेंशनल जो बुक्स हैं या ट्रेडिशनल बुक्स हैं जो डाइट को समझाती हैं, कैलोरी की बात करती हैं, कार्ब की बात करती हैं, उनका इसमें तो कुछ गैप लग रहा है, ऐसे तो होगा नहीं। फिर क्या करेंगे? फिर इधर से किताब खरीदी, उधर से बड़े बड़े स्टोर्स में जाके किताबें खरीदी और अध्ययन करना शुरू किया। जी। तो अब इनको ये लगा कि इस तरीके से एक जीवन का रूटीन बन सकता है, जो इन्होंने एक फार्मूला खोजने का कोशिश किया। कोशिश करें। अब सवाल ये है, बाकी लोग कहते हैं मैं तो 100 किलो का था, मैंने 50 किलो वज़न कम कर लिया है। कोई डाइटिशियन भी कह रही है मैं तो 120 किलो की थी, मैं आज 60 किलो पे आ गई हूँ। अब ये तो हमेशा से 53-55 किलो की थी, मैं भी 53-55 किलो का हूँ। तो ये एक्सपेरिमेंट हो किसके ऊपर? मतलब आपका वेट कभी बढ़ा नहीं? हम कभी नहीं, मैं इसी में हूँ। आशा जी भी लगभग इसी ब्रैकेट में चलती रहती हैं, प्लस माइनस, और मेरा भी लगभग इसी बीच में चलता रहता है, हिलता नहीं है। सो इसी तरीके से जब इन्होंने ये देखा, तो ईश्वर की जब
डिवाइन जब आदेश होता है तो इनको एक भतीजी मिली जिन्होंने कहा बुआ मुझे अपना वजन कम करना। यंग बच्चे होते हैं, थोड़े से ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं अपने लुक्स के प्रति बिल्कुल और सही अपने बात। हेल्थ के प्रति। बिल्कुल सही बात। तो वो उनको मिली और उनके ऊपर फिर इस तरीके से जो यात्रा है वो शुरू हुई। अब जब ये प्रोग्राम चल रहा था और मैं सेवानिवृत्त हुआ तो इसको थोड़ा सा हमने और इजी बनाने के लिए टेक्नोलॉजिकल तरीके जो हैं वो शुरू किए। और फिर ये प्रोग्राम जब लॉकडाउन हुआ तो ये ग्लोबल हो गया। जब ग्लोबल हो गया तो सारे लोग इसमें जुड़ते चले गए और आज ये कारवा बहुत बड़ा होता जा रहा है। विराट जी, सर आप जो दावा करते हैं कि आलू का पराठा खाएं, समोसा खाएं, जी। ये सब स्नैक्स खाएं, पिज़्ज़ा, पास्ता, इससे वेट कम होता है, ये तो किताबों में कहीं नहीं लिखा सर। अगर आप किसी भी डाइटिशियन से बात कर लें, किसी से भी बात कर लें, वो यही कहता है कि सबसे पहले आपको जंक फूड छोड़ना है, सबसे पहले आपको फ्राइड छोड़ना है, सबसे पहले आपको चावल छोड़ना जी। है, यहाँ तक कि गेहूं का आटा भी खाना छोड़ना है, तभी आप पतले हो सकते हो। ओके। और आजकल इतना ज़्यादा ये ज्वार, रागी, बाजरा और पता नहीं क्या क्या, ओट्स की रोटी और इतना कुछ चल गया है, किस लिए सर ये? और आप उल्टी बात कर रहे हैं। नहीं सभी यही कह रहे हैं। एक्चुअली मैं बताऊं विराट जी, हम सीधी बात कर रहे हैं, बाकी सब लोग उल्टी बात कर रहे हैं। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि आप एप्पल हैं, बाकी एंड्रॉयड हैं। एग्जैक्टली दैट्स व्हाट, मतलब आप जो मर्जी इसको कहें, बट फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि एक व्यक्ति खाना खाता क्यों है, कोई भी व्यक्ति खाना खाता क्यों है? भूख मिटाने के लिए खाता है। जी। ईश्वर ने, हम यही कहते हैं, दो चीज़ें मानव को, और सभी मानव मतलब प्राणियों को बहुत अच्छी दी हैं। नंबर 1 जिसको कहते हैं भूख, जी। क्योंकि यहाँ पे आपको पता चलता है कि आपके एनर्जी लेवल कम हो गए, आपको खाना खा लेना चाहिए। जी। और दूसरा दिया है टेस्ट। सही बात। तो पेट तो आप आड़ा तिरछा कुछ भी खा के भर सकते हो, लेकिन मज़ा तो नहीं आएगा। वो जो दिमाग को प्लेजर मिलेगा, जो आम खा के मिलेगा, वो प्लेजर आपको हो सकता है वो बाकी सब चीज़ें खा के ना मिले। तो इसीलिए, और जो आपने कहा कि हम दावा करते हैं, हम दावा बिल्कुल भी नहीं करते हैं। दावा क्या होता है कि जो मैं आया और आपके शो पे कुछ बकबक करके चल दिया, वो होता है दावा। या जिसको कहे मैं कुछ भी बोल के चल दिया, वो होता है दावा। सही बात। हम बात कर रहे हैं, मेरे कहने से देखिए कुछ नहीं होता है। सही बात। मैंने कुछ कहा, आपने उसको जीवन में धारण किया, क्या आपके जीवन में कल्याण हुआ? जहां आप पहुंचना चाह रहे हो, क्या आप वहां पहुंचे? तो वो दावा नहीं होता है। दावा यहाँ आके मैंने आपको बता के छोड़ दिया, उसके बाद में आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, होगा कि नहीं होगा कुछ पता नहीं। और टीआरपी शीआरपी जो मिलनी थी मिला गई। सही बात। लेकिन लेना देना कुछ नहीं है। हमारा प्रोग्राम अचीव कर रहा है। इसमें दावा ये होता है जो नेता करते हैं, मैं सड़क ठीक करवा दूंगा जी, और ठीक होती नहीं है। नहीं तो होती है सर 50 साल में। हाँ एग्जैक्टली। सो लेकिन यहाँ पे हम ये कह रहे हैं भाई आप पराठा खाओ, पास्ता खाओ, पिज़्ज़ा खाओ, और छोड़िए वो तो छोड़िए, गोल गप्पे खाओ और मैगी एज मैगी खाओ। पहले हम हाका नूडल कहते थे, लेकिन मैगी भी खा सकते हैं। मैगी, टॉप रेमन, पतंजलि के जो नूडल्स होते हैं, जो जिनको क्या बोलते हैं 2 मिनट नूडल, वो भी खाइए। और कितना खाइए? पेट भर के खाइए। और इसमें मतलब 4 नूडल्स का पैकेट एक बार में खा सकता हूँ मैं? पेट भर के, पेट भर के। मतलब 8 की अगर मेरी कैपेसिटी है तो पेट भर कर हो गया। 8 या 10, 50 पैकेट अगर खाने, तो अगर नहीं खाओगे तो जीवन में कल्याण। अगर खाना खाने से डरे तो आपका वजन बढ़ा, और आपने कहा रोड 50 साल में बनती है, वो होता है दावा। हम कह रहे हैं कि वजन तो आपका अगले ही दिन जाएगा, 24 घंटे में जाएगा। आलू के पराठे खाओ, वजन 24 घंटे में जाएगा। और इस बार अभी जब नए जो हमारी बातें हो रही हैं, लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, अभी आशा जी इस मील प्लान को, जो रूटीन है, इसको थोड़ा सा ट्वीक कर रही हैं। और क्या कर रही हैं? इसमें समोसे डेफिनेटली इंक्लूड करने वाले हैं एज अ मील प्लान। अभी तक हम सर अभी एक न्यूज़ चल रही है जिसमें कहा गया है कि समोसे जलेबी खाने से कैंसर हो जाता है। नहीं, न्यूज़ नहीं खानी चाहिए वो। न्यूज़ ये कह रही है कि अभी समोसे के ऊपर वार्निंग लगेगी, जैसे सिगरेट के पैकेट पे लगती है। जलेबी पे और समोसे पे अभी वार्निंग लगने के संकेत आ रहे हैं कि इनके कि समोसा इज डेंजरस फॉर हेल्थ, जलेबी इज डेंजरस फॉर हेल्थ। सो ये ऐसी बातें, और आप कह रहे हैं समोसा खाना है? एग्जैक्टली। अरे समोसे में है क्या? एक आटा या मैदा की एक परत है, और अंदर स्वादिष्ट, उसके अंदर उसमें आलू हैं, उसके अंदर मटर डली हुई हैं, उसमें जो बड़े टेस्टी रूप से बना के अपनी कुलिनरी एक्सपर्टीज दिखाते हैं, उसका मसाला कितना टेस्टी होता है। भाई देखिए, हम ये कहते हैं सारा खाना दुनिया का, लेकिन वो फ्राइड तो होता है ना सर। होने दो ना। अरे फ्राइड से कोई फर्क नहीं है। क्या फर्क पड़ता है? तो देखिए, तो हम छोले भटूरे भी खा सकते हैं। मैं उसी पे आ रहा था। एक भटूरे टाइप का फ्राइड होता है जिसके अंदर टपकता हुआ ऑयल आता है। हाँ जी। लेकिन खाने में क्या प्रॉब्लम है? देखिए, आप क्या कर रहे हो वो तो इम्पोर्टेंट है। मैं इसको ये कहता हूँ, आप जो कर रहे हो वो तो इम्पोर्टेंट है,
लेकिन उससे भी ज़्यादा वो इम्पॉर्टेंट है कि आप क्या नहीं कर रहे हो। छोले भटूरे खा लिया आपने, बेचारे भटूरे को दोष दे दिया। आप इस बात को क्यों दोष नहीं देते हो कि दिन भर में आपने एक भी फ्रूट का एक दाना आपके मुंह में नहीं गया, केले आपने खाए नहीं, मैंगो आपने खाई नहीं, रोटी सब्जी दाल चावल आपने खाई नहीं, नाश्ता आपने किया नहीं, ककड़ी टमाटर आपने खाई नहीं, और आप बेचारे दोष किसको दे दिया? छोले भटूरे को। लेकिन सर मैंगो खाने से जी वेट बढ़ता है, बिल्कुल। सबसे ज्यादा क्या कहते हैं उसमें मीठा होता है। डाइटिशियन पहले दिन ही बोल देता भैया मैंगो तो बिल्कुल मत खाना, केला तो भूल के भी मत खाना, वजन बढ़ाता है। केला सिर्फ डाइटिशियन ही नहीं कह रहे, बड़े से बड़े जो साइंटिस्ट हैं, बिकॉज मैं तो कॉन्फ्रेंसेज अटेंड करते रहता हूँ, और कुछ लोग जो ऐसे स्टेज पे बैठ के, हम तो ऑडियंस ही होते हैं बेसिकली, हमें तो ऊपर लेता कोई नहीं, तो जब हम ऑडियंस में देते हैं और वो जो नामी गरामी लोग हैं वो कह रहे हैं वहाँ पे आपको केला बिल्कुल भी नहीं खाना है। ये जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, भारत सरकार की रिपोर्ट भी एग्जिस्ट कर रही है, उसमें कह रहा है केले को मॉडरेटली खाना बिकॉज ये हाई कैलोरी या समथिंग लाइक दिस। जी। वैसे भी सरकार ये कह रही है कि आपको दिन भर में केवल 100 ग्राम फ्रूट खाना है, केवल 100 ग्राम। 100 ग्राम मतलब एक केला, और जब आप केला खाएं तो मॉडरेटली खाना है, यानी केला आप आधा चौथाई केला या 60% केला ही खा सकते हो, 60 ग्राम केला ही खा सकते हो। लेकिन हम ये कहते हैं जब केला खाने बैठें, मैंगो खाने बैठें, तसल्ली के साथ खाने हैं, और हमारे पार्टिसिपेंट 3-3 किलो मैंगो एक बार में खाते हैं। 3 किलो मैंगो मतलब जो तोले हुए हैं, आपके पेट में तो 1.5 किलो ही जाता है। सर आप ये बात बता रहे हो या हमारी ऑडियंस को डरा रहे हो? 3 किलो मैंगो? डरा नहीं रहे, हम उनके डर को हटा रहे हैं। डरा तो आप रहे हो सर, कि 3 किलो मैंगो? 3 किलो खा रहे हैं हमारे पार्टिसिपेंट। 30 लीची जब खाते हैं तो 30 लीची खाते हैं, केले खाते हैं तो 4 से 6 केले, क्योंकि केले अलग अलग और वेट कम हो रहा है। वेट ये तो आप वेट, सर ये वेट कम का पॉडकास्ट है जी, बिल्कुल, ये बढ़ाने का नहीं है सर। पॉडकास्ट ही नहीं, हमारा प्रोग्राम, हमारी विचारधारा भी वेट कम कराने के लिए ही है, और वेट कम इसी से होगा। और कितने दिन में होता है? एक दिन में, 24 आवर्स में। मतलब जब ये मान लीजिए आपने एक रूटीन शुरू किया हमारे कहने के हिसाब से, तो आप क्या करेंगे? सुबह उठेंगे, 1 गिलास पानी पिएंगे, साधारण नॉर्मल रेगुलर पानी पिएंगे। जो थायराइड की गोली खाते हैं वो उस गोली भी उस पानी के साथ वो वहाँ पे पी लेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे चले, 2 घंटे के भीतर आपको नाश्ता कर लेना चाहिए। हमारा ये कहना है उठने से 2 घंटे के भीतर आपको नाश्ता कर लेना चाहिए। कितना नाश्ता करेंगे? पेट भर के करेंगे। क्या खाएंगे? पराठे खाइए, तरह तरह के, पनीर के खाइए, आलू के खाइए, इडली सांभर खाइए, पोहा खाइए, उपमा खाइए, जो खाना है खाइए। बनाएंगे कैसे? अपने टेस्ट के अनुसार बनाएंगे। आप अपने टेस्ट के अनुसार बनाएंगे, आपके जो भाई की श्रीमती जी है वो अपने टेस्ट के अनुसार बनाएंगी, आपकी सासू माँ अपने टेस्ट के, और खा लीजिए खाना। हम तो कोई रेसिपी देते नहीं है, लेकिन हम ये कहते हैं कि ब्रेकफास्ट करने से पहले जब आपका स्टमक क्लियर होता है, एम्प्टी स्टमक हो, उससे पहले वज़न ले लीजिए। एवरी डे आपको वज़न लेना ही चाहिए। हमारे अलावा, आशा मैडम के अलावा और दुनिया में कोई भी नहीं कह रहा है कि आपको अपना वज़न हर दिन लेना चाहिए। सब कहते हैं 7 दिन में लो, वज़न लोगे तो आपको स्ट्रेस आएगा, उससे वज़न बढ़ेगा। हम कह रहे हैं अगर आपको ट्रैक पे रहना है तो आपको देखना है कि आप दिल्ली से अगर बम्बई की तरफ चले तो मथुरा आ गया मतलब आप ठीक रास्ते पे हो। ऐसा थोड़ी कि आप आँख बंद करके सो गए, उसके बाद में पता चला आप तो देहरादून पहुँच गए। सही बात है। तो इसलिए आपको रेगुलर मॉनिटरिंग करना, जिसको अकाउंटेबिलिटी कहते हैं, कैसे आएगी? कैसे? सही बात। जब तक आप मॉनिटर नहीं, इसलिए हम हर दिन लेते हैं। तो आपने क्या किया? वज़न लिया और उसके बाद में आपने खाना खाया। सपोज 6 बजे आप उठे तो 8 बजे आप नाश्ता कर लोगे। उससे जस्ट 2 मिनट पहले 7:55 को आप अपना वज़न लोगे और अपनी टमी का मेजरमेंट लोगे। दिन भर आप खाना खाओगे, नाश्ता किया पेट भर के, लंच किया दाल चावल रोटी सब्जी, डिनर खाया पेट भर के, फ्रूट खाया पेट भर के, और इवनिंग के स्नैक्स खाए पेट भर के। अगले दिन फिर आप उठेंगे, फिर आप पानी पिएंगे, फिर आप 8 बजे के आसपास नाश्ता करने से पहले 7:55 को वज़न लेंगे। 24 घंटे हो गए। 24 घंटे में आपका वज़न 2 किलो 900 ग्राम तक एक ही दिन में 24 घंटे में कम होने की पूरी हमारा रिकॉर्ड है, 2 किलो 900 ग्राम। लेकिन 2 किलो 4 एक आध बंदे में हो गया वो गलती से। बिल्कुल सही कहा, वो गलती नहीं है। रिकॉर्ड एक ही बंदे का होता है। रिकॉर्ड जो होता है, यस यू आर राइट, कि एक ही बंदे का होता है। लेकिन 400 ग्राम 500 ग्राम तो हर बंदे का होता है। जो भी हमारे पार्टिसिपेंट, मतलब प्रोग्राम के पार्टिसिपेंट है या ना भी हो, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप खाना खाओगे, हमारे पास तो जो ये मैंने जो आपको एडवाइस दिया, ये हम हर मंगलवार को एक वेबिनार करते हैं रात को 8 बजे, जो बिल्कुल फ्री होती है। हमारी वेबसाइट जाके कोई भी रजिस्टर कर सकता है, मंगलवार को ज्वाइन करें। मेरे इस पॉडकास्ट को आपके जो ऑडियंस है वो सुनेंगे, और कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा ज़रूर होगा, चलो इसको भी करके देखते हैं। अभी तक इतने परेशान रहे, बाजरे जवारी खाई,
इसको भी सर करके मैं भी देखें। परेशान हूँ, हाँ, नहीं सभी परेशान है। मैं खुद ही परेशान हूँ। हाँ जी हाँ, तो हम ही थोड़ा रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि गेहूं चावल ही खाना है, ब्राउन राइस, ब्लैक राइस। आप तो मिलेट की बात कर रहे हो, हम कह रहे हैं राइस भी आपको साधारण व्हाइट वाला ही खाना है, उसमें भी ब्लैक राइस, ब्राउन राइस, किनोवा, ग्रीन राइस, ये वो कुछ नहीं खाना है। ओनली व्हाइट राइस ही आपके जीवन में कल्याण दे सकता है। तो 400 ग्राम तो हर व्यक्ति का कम होता है, ऐसा नहीं है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ऑनेस्टली बताता हूँ, जिनका एक दिन में पहले ही दिन 2 किलो 900 ग्राम कम, उनका हर दिन कम होगा ऐसा नहीं है। कभी बढ़ेगा, कभी घटेगा, कभी बढ़ेगा, कभी घटेगा। लेकिन हमने ये देखा है कि ऑन एन एवरेज, एवरेज का मतलब क्या है कि पूरी पॉपुलेशन का, किसी का ज़्यादा हो सकता है, किसी का कम होता है, बट ऑन एन एवरेज आपका वजन 100 ग्राम पर डे के हिसाब से कम होना ही चाहिए और जीवन भर सस्टेनेबली कम होना तो चाहिए। ऐसे तो सर एक दिन शून्य पे आ जाएगा, 100 ग्राम कम होता रहा। ओके, अभी आपने एक अलग बात की जी। ओके। क्या होता है नेचर में, हम देखें, अभी सवाल ये उठता है कि एक्सेस वेट हम कर रहे हैं, वजन को कम करने की कम कोशिश। करने की। कम करने का मतलब क्या है कि हमारा वजन बढ़ा हुआ है। बढ़ा हुआ मतलब किससे बढ़ा हुआ है? एक स्टैंडर्ड वेट होना स्टैंडर्ड चाहिए, वेट होना उस स्टैंडर्ड वेट से जो ज्यादा वजन होता है वो बढ़ा हुआ वजन माना जी, जाता है। जी। अभी सवाल ये उठता है कि स्टैंडर्ड वेट क्या होता है। इसको मैं ऐसे समझाता हूँ, आपने दुनिया के जितने कबूतर देख लो, चाहे बंबई में देखो, दिल्ली में देखो, पेरिस में देखो, रोम में देखो, सारी दुनिया के कबूतर एक शेप और साइज के होते हैं कि नहीं बिल्कुल होते हैं? सही बात। कहीं आपने ऐसा नहीं देखा कि एक बेचारा सूखा सा 1.5 किलो का है, एक 15 किलो का खली जैसा है महान, ऐसा नहीं होता है। नहीं होता। तो इसी तरीके से एक स्टैंडर्ड वेट हर स्पीशीज का होता है और हमारा ये मानना है, जी। ये मानना नहीं है, मतलब ये रिसर्च भी ये कह रही जी। है कि एक जो आम भारतीय महिला, एक एवरेज जो हाइट होती है 5 फीट से लेके 5 फीट 3 इंच के आसपास होती है, जी। तो उनका जो स्टैंडर्ड वेट है 58 केजी तक होना चाहिए। जी। यानी कि अगर आप 50 से 60 के बीच में कहीं भी हैं तो आपका वेट स्टैंडर्ड वेट होता है। बिल्कुल तो ठीक आपने जो शून्य की बात कही, शून्य नहीं होता है, आप स्टैंडर्ड वेट पे आ जाते आ हैं। जाते हैं। अब आपने कहा ये तो यहाँ से आई है, जो 42 किलो की वो भी यहाँ आ जाती है। तो जब आप एक अच्छा रूटीन फॉलो करते हो तो आप अपने नेचुरल स्टैंडर्ड वेट पे आ जाते हो। अगर आप 42 किलो के हैं तो भी 52 पे आ जाएंगे और 62 किलो के हैं तो भी 52 पे आ जाने की उम्मीद होती है। तो स्टैंडर्ड वेट आप हासिल कर लेते हैं। सर ये जो खाना खाने के लिए आप कह रहे हैं, इसका कोई नियम है या मतलब कैसे भी खाना, कभी भी खाना और जो भी मन करे वो खाना, या कोई नियम है जैसे कि 1 बजे आपने लंच करना है या 9 बजे आपने डिनर करना है या सूर्यास्त के बाद आपने खाना नहीं खाना है या आपने मिक्सचर नहीं खाना है या आपने चाय नहीं पीनी है, तो इसका कोई नियम है? नियम मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि आपके जनरल कॉमन सेंस के, कॉमन इंटेलिजेंस के हिसाब से दिसंबर के महीने में मैंगो मिलते हैं, नहीं। लीची मिलती है? नहीं सर। हाँ, इसका मतलब नेचर भी एक डिसिप्लिन पालन करके चलती है। जी। डिसिप्लिन और कुछ भी नहीं होता है विराट जी। डिसिप्लिन का मतलब है कि जो काम आप जिस समय पे कर रहे हो वो समय पे करना है। कोई ऑफिसेस जो होते हैं वो 11 बजे लग रहे हैं, कोई ऑफिस 8 बजे शुरू होता है, कोई स्कूल 10 बजे लग रहे हैं। तो यानी कि जो व्यक्ति जो काम जिस समय कर रहा है उसको वो काम सस्टेनेबली लगातार उसी टाइम पे करें, उसको डिसिप्लिन कहते हैं। और जीवन में डिसिप्लिन का बहुत महत्व है, चाहे वो नेचर का डिसिप्लिन हो, चाहे वो आपके खाना खाने का बिल्कुल डिसिप्लिन सही हो। बात। हम आपके ऊपर कोई भी चीज़ इम्पोज करते नहीं है कि बॉस 1 बजे खाना खा लो। अभी आपके ऑफिस का लंच मान लीजिए 2 बजे होता है तो प्रेशर आ गया कि नहीं आ गया? कुछ स्कूल्स ऐसे होते हैं जो 2 बजे छूटते हैं, हम टीचर को कहें 1 बजे खाना खा लो तो प्रेशर आ गया कि नहीं आ बिल्कुल गया? आ अभी गया। कैसे खाएंगी बेचारी खाना? तो हम ये कहते हैं जो भी आपका एक कन्वीनियंट टाइम हो, लेकिन आप अपना डिसिप्लिन खुद ही निर्धारित कीजिए। मैं होता कौन हूँ आपके जीवन में दखल देने वाला? सही बात। अगर कोई लेडी 7 बजे स्कूल भागी जा रही है, मैं उसको कहूँ आप 8 बजे ब्रेकफास्ट करो, पर प्रेशर आ गया कि नहीं आ बिल्कुल आ गया? गया। तो हम ये कहते हैं कि जो भी आपका कन्वीनियंट टाइम है, लेकिन जीवन में डिसिप्लिन रखिए। अगर आप 6 बजे उठ रहे हो तो कोशिश करो कि आप हर दिन 6 बजे उठो। 7 बजे उठ रहे हो तो हर दिन आपको 7 बजे उठना ही चाहिए। तो नियम कोई नहीं है, नियम आप ही निर्धारित कीजिए। लेकिन हमारा क्या कहना है, जो मैंने आपसे कहा, उठने के 2 घंटे के भीतर आपको नाश्ता कर लेना चाहिए। ओके, 2 घंटे का मतलब है ठीक है, 15-20 मिनट प्लस माइनस इज ओके। मतलब अगर 6 बजे उठे हैं तो बाय 8:30 8 o'clock नहीं, 8 बजे तक खा लेना चाहिए आपको। 7:15 तक ठीक है, और इधर 7:40 इस बीच में आपको कहीं पे नाश्ता कर लेना चाहिए। लंच का टाइम, हर व्यक्ति का एक डिफाइंड लंच का टाइम होता है। जैसे स्कूल में, एक ऑफिसेज में मान लीजिए 1 बजे से 2 बजे के बीच में लंच का टाइम है, तो आप वहाँ पे कहीं पे भी खा लीजिए। जी। और क्या खाना है लंच में? दाल, चावल, रोटी, सब्जी, चारों आइटम कंपल्सरीली एवरीडे होने ही, यही नियम है। कुछ भी हो सकता है उसमें, आलू की सब्जी, हाँ, फ्राइड, आई एम कमिंग टू कोफ्ता। मैं आपको बताता हूँ। इसमें थोड़े से नियम आ जाते हैं फर्दर। नियम का आ जाते हैं, रोटी केवल गेहूं की होनी है, चावल केवल वाइट वाले होने हैं, ठीक है?
अब बची आपकी दाल, दाल कोई सी भी हो सकती है, जो आपको दाल खानी है वो दाल खाइए। अब बचा हमारी सब्जी, अभी दाल में आप कहेंगे तड़का, तड़का बिल्कुल लगाइए, है ना, देसी घी का लगाइए, उसमें जो भी आपके। देन आपका सवाल आता है सब्जी का, सब्जी आप अपने टेस्ट के अनुसार बनाइए, कहाँ प्रॉब्लम है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। ये चारों चीज़ें जब आपके जीवन में लंच में आपके आ गई हैं, जो लगभग बराबर मात्रा में होनी चाहिए, अब इसके अलावा उसमें क्या है, उसमें अंडे हैं, मछली है, चिकन है, दिस है, दैट है, आपके मन में जो भी सवाल है बिल्कुल भी मायने नहीं रखते हैं। हम ये कहते हैं, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहा, आप क्या करते हैं वो तो इम्पोर्टेंट है ही, क्या नहीं कर रहे हो वो भी इम्पोर्टेंट है। आप कह रहे हो मैंने ये खाया, समोसे खाए, ढिकने खाए, लेकिन आपने क्या दाल चावल रोटी सब्जी खा लिया क्या? अगर आप ये सारी चीज़ें खा लेते हो और आप अपने आप को बख्तरबंद कर लेते हो, उसके बाद मिसाइल आने दो, उसके बाद टैंक, कुछ भी आने दो, क्या फ़र्क पड़ता है? बाकी चीज़ें गौण है, तो लंच में ये खा लो। इसी तरीके से डिनर, हर व्यक्ति का एक डिनर का टाइम होता है। हम ये कहते हैं आप एक डिसिप्लिन्ड वे में उसको लेके चलो। डिसिप्लिन्ड वे का मतलब ये होता है कि आप 80% तक फॉलो करने की कोशिश करो उस टाइम को। यानी कि अगर आप सैटरडे तक फॉलो कर सकते हो, अगर कहीं किसी दिन सो गए, पार्टी में चले गए, आड़ा तिरछा हो गया, सो दैट इज एब्सोल्युटली ओके ना। प्रेशर नहीं लाना है। अगर आपके जीवन में किसी भी तरीके का ज़रा सा भी प्रेशर आया तो आनंद, प्रेशर का मतलब है आनंद में कमी। आनंद में कमी हुई तो उसका जो नतीजा होता है कि आप कहीं ना कहीं डिस्टर्ब फील करते हैं और उसका नतीजा हेल्थ पे और आपके वेट पे पड़ता है। तो इसलिए नियत समय बनाने की कोशिश करें। आप 8 बजे डिनर कर रहे हो तो हर दिन कर लो, इतना डिसिप्लिन तो ला ही सकते हो ना। मतलब ऐसा कोई नहीं है कि सूर्यास्त से सूर्य के बाद या पहले, ऐसा कोई नहीं है। अगर मान लीजिए, मैं इसको ऐसे कहता हूँ, आज की दुनिया बड़ी छोटी हो गई है, मोबाइल में समा गई है, इंटरनेट में समा गई है। बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो हिंदुस्तान में रहते हैं, अमेरिका के लिए काम करते हैं, यानी कि वो रात भर तो जागते हैं और दिन भर सोते हैं। तो मतलब उसका तो मतलब वो डिनर करेगा ही नहीं। ये जो कहने वाले लोग हैं, और हम ये किसी को भी ये नहीं कहते, अगर आपके जीवन में एक धारणा घुस गई है कि आपको सूर्यास्त से पहले कर ले, तो हर दिन करो उसको। और वो जहाँ से आपने ये ज्ञान हासिल किया है सूर्योदय सूर्यास्त वाला, वो आगे का क्या कह रहा है। हम आपके जीवन का एक एक मोमेंट डिफाइन करते हैं। बाकी लोग क्या करते हैं, आपको एक ज्ञान की छड़ी दे के चल देते हैं, आप उसको घुमाते बैठते हो, कहीं पहुंच नहीं रहे। एक ने कहा कि आप सूर्यास्त से पहले खाना खा लीजिए, उसके सूर्यास्त के बाद क्या करूं, मुझे तो भूख लगती है, मैं तो बैठी टीवी देख रही हूँ, अभी मैं करूँ क्या, और उसके बाद क्या मुझे उठना। तो हम आपके 24 घंटे को डिफाइन करते हैं। आप कहेंगे ये क्या मतलब हुआ 24 घंटे का। हम ये कह रहे हैं, हमारा ये मानना है, मानना नहीं हमारा जानना है, आपको 7 घंटे की कॉन्टीन्यूअस ज़ीरो डिस्टर्बेंस स्लीप आनी ही चाहिए। हमारे पास आने वाले बहुत सारे लोग, पता है, रात में 7 घंटे सोते नहीं हैं, 7 घंटे लेटते हैं, रात को 8-8 बार उठते हैं वॉशरूम जाने के लिए। अब प्रैक्टिकल है कि उनको नींद आती नहीं है। क्यों सर? सुसुई लगता रहता है उनको, वॉशरूम ही जाते रहते हैं। हम इन सब चीज़ों को वी एंश्योर कि आपको 7 घंटे की नींद आनी ही है, और हम उसको पूरा डिज़ाइन करते हो। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि आपको ये सिर्फ मैंने कुछ आपको सूत्र बता दिए, ऐसा नहीं होता। वी एंश्योर कि आप उस चीज़ को हासिल करें। 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती अच्छी सेहत को बताने के लिए जनरली, बाकी सब चीज़ें तो हैं ही जी, कि एक तो आपको अच्छी नींद आनी चाहिए, समय से आ जानी चाहिए, गहरी नींद आए कि ज़मीन फटे आसमान गिरे, खलल नहीं होना चाहिए, फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और आपका जो मोशन है समय पे आ जाना चाहिए। जो एक कुछ गुरुदेव कह भी रहे हैं कि आपको 10 सेकंड में, 30 सेकंड में अंदर जाके बाहर आना ही चाहिए। इफ़ दिस इज़ द स्टेटस ऑफ योर हेल्थ, यू आर एब्सोल्युटली फाइन। लोग सर वॉशरूम में 1-1 घंटा बैठे रहते हैं। हाँ, दैट्स, मैंने तो इसीलिए कहा आपको कि आप ये कह रहे हैं 10 से 30 सेकंड, मतलब इतना ही ज़रूरी है, इतना ही ज़रूरी है। और वी एंश्योर मतलब जब हम एंश्योर नहीं करते, हम तो केवल आपको खाना खाने का तरीका बताते हैं, जो मैंने आपको मोटे तौर पे अभी बता दिया। जब आप इसको लेके चलेंगे, जैसे ही काजू बादाम अखरोट पिस्ता चिया सीड सनफ्लावर सीड पम्पकिन सीड आपके जीवन से बाहर होते हैं, जैसे ही आप सीड्स को, ड्राई फ्रूट्स को, नट्स को अपने जीवन से बाहर करते हैं, जैसे ही आप खाना खाना शुरू करते हैं, धनिया पानी, जीरा पानी जब आपके जीवन से बाहर हो जाएगा, लौकी जूस, करेला जूस जब जीवन से बाहर हो जाएगा, बाजरा, जवारी, ब्राउन राइस, ब्लैक राइस जीवन से बाहर हो जाएगा, आपके मोशन और नींद तो बड़े आराम से क्लीन, एब्सोल्युटली ऐसा हो जाएगा कि जैसे जन्नत मिल गई हो। सर टीवी पे शो पे आके कहते हैं कि मैं तो सूर्यास्त के बाद खाना नहीं खाता, ना खाना चाहिए, ओके, यू शुड स्टॉप ईटिंग। ये सही है क्या? बिल्कुल। बहुत सारे ऐसे स्टार्स हैं जी। जो ये बात कहते हैं, आपने भी सुनी होगी। देखिए मैं क्या और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, सॉरी रोकने के लिए सर। चिया सीड्स का नाम मैंने शादी के बाद सुना था, लेकिन अब मैं इतना सुनते आ रहा हूँ कि चिया सीड, चिया सीड, चिया सीड, चिया सीड, चिया सीड, मतलब मैं परेशान हो चुका हूँ सर चिया सीड से। बिल्कुल आपने ठीक कहा, बिकॉज
देखिए, मैंने अभी कहा आपसे, जब हम कॉन्फ्रेंसेस में बैठे होते हैं तो कॉन्फ्रेंस का ऑडियंस कौन होता है? एक कॉन्फ्रेंस मान लीजिए न्यूट्रिशन की, हेल्थ की, पब्लिक हेल्थ की, जो एक कॉन्फ्रेंस है, उसमें 1000 लोग जनरली होते हैं, क्योंकि वो ऑडिटोरियम 1800 की कैपेसिटी का होता है। उसमें मोर देन 70% स्टूडेंट्स होते हैं, जो किसी न कोई यहाँ से, मतलब पूरी दुनिया से वो आते हैं, अपने पेपर देने होते हैं, क्योंकि उनका भी एक करिकुलम होता है, पेपर देना, वो पेपर में क्या है वो एक अलग बात है। बट अब सोचिए ये, और ऊपर बैठे हैं एक्सपर्ट। एक्सपर्ट का मतलब इनकी फील्ड के वो सेलिब्रिटीज़ हैं। हर कॉन्फ्रेंस में वो 10 का सेट है, वही बैठा होता है एक कभी लेफ्ट में कभी राइट में, और आपस में बात करते रहते हैं, और वो चिया सीड की बात करते हैं। इन बच्चों के मन पे इम्पैक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? ये सारे मास्टर जी चिया सीड पढ़ा रहे हैं। अब ये 1000 लोग सोसाइटी में जाएंगे, सोशल मीडिया पे आएंगे, सब चिया सीड की बात कर रहे हैं। हमें तो पता है ना, चिया सीड आप छोड़ के देखिए, अगले दिन आपको जीवन में कल्याण ना लगे तो कहिए। और कहने से कुछ नहीं होता, मेरी बात को सुन के आपने अपने जीवन में उसको धारण किया, आपको फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ, उतना ही इम्पोर्टेंट है। और हम तो आपको सिर्फ एक चिया सीड ही बता दिया, बाकी चिया सीड ही तो सब कुछ नहीं है ना जीवन में। बाकी केले के बारे में कौन बताएगा, मेरे लंच के बारे में कौन बताएगा, ये तो कोई बता नहीं रहा। सुबह को चिया सीड खा लो, 5 बादाम, 4 अखरोट, 1 किशमिश भिगो के खा लो। मैं यही This is करता what- हूँ सर, यही बता रखा है हमें। हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल भी नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। ये कौन बता रहे हैं मुझे पता नहीं, इनको पता कैसे चला हमें पता नहीं। सर ये अखरोट, बादाम, किशमिश, काजू, ये पंपकिन सीड, ये सब खाने चाहिए? बिल्कुल भी नहीं खाने चाहिए, बिल्कुल सर? भी नहीं खाने क्यों? चाहिए। ये देखिए, बीज का जो पर्पज़ होता है, हर चीज़ का एक पर्पज़ है। जैसे मेरे खाने का पर्पज़ क्या है, मुझे भूख मिटानी है, वो मेरा पर्पज़ है, इसीलिए हम खा रहे हैं, वही ऑब्जेक्टिव है। ठीक उसी तरीके से बीज का एक ऑब्जेक्टिव है। बीज का क्या, बीज मतलब आप बादाम को भले ही आप ड्राई फ्रूट कह रहे हो, बट बादाम इज़ नॉट अ फ्रूट, है ना, इट इज़ अ नट, इट इज़ अ सीड। तो चिया सीड जैसे हो गई, ये सीड का पर्पज़ क्या होता है? सीड का पर्पज़ खाने के लिए नहीं होता है, सीड का पर्पज़ है एक नया जीवन देने के लिए होता है, एक नया पेड़ उगाने के लिए, एक नया बेल उगाने के लिए है, और नए सब्जियां, नए फल का निर्माण करने के लिए है। अगर आपके जैसे लोग सारे पम्पकिन सीड खा गए तो पम्पकिन उगेंगे कैसे? और जब किसी का निर्माण करने के लिए इस छोटी सी चीज़ के अंदर में जीवन का निर्माण करने की पोटेंशियल है, तो आप सोचिए उसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है कितना कॉम्प्लिकेटेड और कितना गहन स्ट्रक्चर होगा, जो एक नए जीवन को देता है, और जिसके अंदर लौकी की बेल और लौकियों पे लौकियाँ और कद्दू पे कद्दू लगते चले जाएंगे, और आप उस बीज को खा गए। अंदर क्या होगा? हम किसी भी चीज़ को ये नहीं कह रहे हैं, हम ये कहते हैं जीवन एक्सपीरियंस करने का नाम है। आप एक्सपीरियंस करके तो देखो। बादाम, काजू, ये बीज जो आप खा रहे हो, इनको हटा के तो देखो। धनिया का पानी, जीरे का पानी जो रोज़ पी रहे हो, एक दिन वो पानी एक दिन वो पानी, इसको हटा के तो देखो। जीवन को नॉर्मल करके तो देखो। 14 दिन करके देख लो। काजू बादाम तो आप 14 दिन के बाद में खाना शुरू कर सकते हो ना, कभी ये तो घर में रखे ही हैं आपके। हम तो बल्कि ये कहते हैं कि आप इनको जाओ, अपनी मेड को भी मत दो, क्योंकि उसके जीवन में तबाही आएगी। इसलिए आप जाओ, घर के बाहर खड्डा खोदो 10 फीट का, और उसको गाड़ दो ये सारी चीज़ें, बाजरा, जवारी, और उसके बाद अगर कल्याण ना हो फिर उखाड़ लो ना। ये तो फिर कभी भी खरीद सकते हो ना। दिवाली में तो सबसे ज़्यादा दी ही जाती है सर। बिकॉज अभी ये जब कोई चीज़ स्टेटस सिंबल बन गई है, तो दिस इज़ व्हाट इट इज़। आज लोग जितने भी जिम हैं, आप मुझे बताइए, हो सकता है मैं गलत हूँ, जितने भी जिम मैंने जो देखे हैं सब फर्स्ट फ्लोर पे होते हैं, कांच के उसमें होते हैं, क्योंकि लोग ट्रेडमिल पे चलते रहते हैं, जिससे बाहर वाले लोग इंस्पायर हों, अंदर जाके ज्वाइन करें। ऐसा ही हो रहा है। ये एक स्टेटस सिंबल बन गया, भले ही जीवन में उससे कितने भी दुख बढ़ जाए, लेकिन वो स्टेटस सिंबल बन चुका है आज की डेट में, और परेशानियां लोगों को आ रही हैं। वो तो हमें पता चलता है ना, क्योंकि हमारे पास तो परेशान लोग ही आ रहे हैं। जब तक आपके जीवन में परेशानी आएगी नहीं, तब तक पता कैसे चलेगा कि कार का पहिया आपके पाँव पे चढ़ गया तो पाँव टूट सकता है? पता कैसे चलेगा? तो ये सर आपने कहा कि एक्सरसाइज नहीं करनी, जिम नहीं जाना और भरपेट खाना खाना, क्या बिना एक्सरसाइज किए इतने सारे महानुभाव आके ये कहते हैं कि जिम में जाकर 1 घंटा एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है? क्या ज़रूरी है? बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। और ये जितने भी जिम जा रहे हैं ना, बड़े से बड़े लोग, देखिए कॉमन व्यक्ति का तो किसी को पता भी नहीं चलता है। नहीं। अभी शेफाली जरीवाला जी, पिछले हफ्ते ही उनका देहांत हुआ। जी। हुआ कि नहीं हुआ? जी। सिद्धार्थ शुक्ला, मैं फिर बार बार वही नाम लेते हैं की कोशिश करता हूँ, बिकॉज ये नाम ऐसे नाम है विराट जी, जो सारी दुनिया जानती है। और इन सभी लोगों का ऐसा मानना था कि जीवन में कम खाना, अधिक जलाना, जिम जाना ही जीवन को लंबा कर सकता है। लेकिन हमारा ये कहना है कि अगर आप जिम जाएंगे तो कभी भी बूढ़े नहीं होंगे, बुढ़ापा आएगा ही नहीं कभी। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आप जवानी में ही मर जाने की पूरी पूरी उम्मीद होती है, तो बुढ़ापा आएगा ही नहीं। शेफाली जरीवाला कभी भी बूढ़ी नहीं होगी। जब भी उनका जिक्र आएगा यही कहेंगे कि जरीवाला की उम्र 42 साल की थी।
ऐसा ही कहेंगे ना। तो ठीक इसी तरीके से ब्रूस ली मरा क्यों? वो 32 साल की उम्र में नींद में सोते सोते क्यों मरा? क्यों? ये सारों ने अपने जीवन को एबनॉर्मल करके रख लिया है। मैं बड़े से बड़े स्पोर्ट्स पर्सन्स का नाम ले सकता हूँ। सौरव गांगुली को हार्ट अटैक क्यों आया? वो तो बच गया बेचारा, अच्छी बात है, बिकॉज समय रहते उनको हॉस्पिटल ले जाया जा सका। शेन वॉर्न अपने होटल, शेन वॉर्न, ये सारे तो सारे लोग ऐसे हैं जो फिटनेस की पूरी एनसाइक्लोपीडिया है। एनसाइक्लोपीडिया, सही क्यों मरा? क्यों? शेन वॉर्न 52 साल की उम्र में हार्ट अटैक से क्यों मरा? कि उससे पहले पता ही नहीं चल पाया। ये तो छोड़िए, ये तो फिर भी सिखाए पढ़ाए लोग हैं कि भाई आप ऐसा। डॉक्टर नीतू मांडके, जिन्होंने बॉम्बे के अंबानी अस्पताल का जो ओरिजिनल कंसेप्ट था उन्होंने ही रखा, क्यों मरे 55 साल में? जबकि वो कार्डियक सर्जन थे ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ द वर्ल्ड। उनको दुनिया को वो दिल के बारे में बताने की कोशिश क्या बताते हैं। बाला साहब ठाकरे का भी हार्ट ऑपरेशन उन्होंने ही किया था, किसी 55 साल की उम्र में हार्ट कार्डियक अरेस्ट से डेथ। क्यों? ये सब चीज़ें जो होती हैं, इनको लगता है 2 4 5 किताबें पढ़ के या कैलोरी कंसेप्ट पढ़ के कि इनको जीवन के बारे में जानते हैं। मैं इसको ऐसे समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए आपके पास किसी एक ब्रांड का गाड़ी है ना, टाटा की गाड़ी है। आप उस गाड़ी को ठीक कराने के लिए कभी टाटा की गाड़ी को मारुति की वर्कशॉप में लेके जाएंगे? कभी भी नहीं लेके जाएंगे। क्यों? आपको पक्का पता है कि उसको मालूम नहीं है इस गाड़ी के बारे में। या अगर आप ले भी चले गए तो वो कहेगा बॉस ये कहाँ, मैं सुजुकी वाला मारुति वाला हूँ, आप कहाँ लेके आ गए, मुझे कुछ भी पता नहीं है। और ये 20-25 साल पढ़ाई लिखाई करके इनको ये करता है, इस ईश्वर की बनाई हुई चीज़ को ये लोग पहचानते हैं, जानते हैं, समझते हैं? बिल्कुल भी नहीं है ये, बिल्कुल। और ऐसा होता तो आज ये सारे के सारे आज चिंता का विषय क्यों बना है? प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं 2050 तक भारत मोटापे का कैपिटल होगा, बहुत अनकंट्रोलेबल सिचुएशन में आ जाएगा। क्यों? अगर इतनी तादाद बढ़ती चली जा रही है एक्सपर्ट्स की, तो ये क्यों एक मोटापे जैसी चीज़ को, ओबेसिटी जैसी चीज़ को घबराहट पैदा हो रही है? और हम कह रहे हैं ये तो बहुत ही आसान काम है, आप खाना खाओ। ये जितनी भी परेशानियां हैं बाजरा जवारी की वजह से आ रही हैं, खाना न खाने की वजह से आ रही हैं, मैंगो केला से डरने की वजह से आ रही हैं। हम तो कह रहे हैं खा लो ना, खाने से मोहब्बत कर लो, कल्याण उसी से है। और उसी से मोटापा कम होने में कितनी देर लगती है? 24 आवर्स, ज़्यादा थोड़ी लगता है। वजन कम मतलब आपका रास्ता सही है, इसको जानने समझने में 24 घंटे से ज़्यादा का समय लगता ही नहीं है। सर ये तो आप मतलब ऐसी बात बता रहे हैं कि मतलब जो मैंने शायद पहली बार सुनी है या आपके पॉडकास्ट में ही सुनी है, अभी तक नहीं सुनी है। इतने लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं, क्या वो सही? बिल्कुल गलत है। कोई भी भूखा रहना, खाना ना खाना मतलब वो भूखा रहने वाली बात हो गई, चाहे आप उसको डाइटिंग का लोगों को यही लगता है सर, सॉरी मैं आपको दोबारा रोक रहा हूँ, कि भूखा रह के वजन कम हो सकता है। बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर होता तो हो करवा लो ना भाई, जिसको लगे। तो ये इतने सारे लोग जो आज मोटापा बढ़ता ही चला जा रहा है, ये क्यों बढ़ रहा है? और देखिए, वज़न कम करवाना डिफ़िकल्ट काम नहीं है। जो कम हुआ उसको बनाए रखना और उसको जीवन भर उस कमी को बनाए रखना इंपॉर्टेंट है। पेट कटा लो आप, जिसको बेरिएट्रिक सर्जरी कहते हैं। जी। आजकल तो ये इंश्योरेंस में भी शायद घुस गई है। क्यों? इंश्योरेंस में ये पूरी लॉबी जो है काम करती है कि इंश्योरेंस में घुस गई तो आप हमारे पास आएंगे और साहब के जो पेट काट रहे हैं उनके बैंक बैलेंस बढ़ते चले जाएंगे, आपका पेट कटे, किसी को क्या लेना देना है। और इंश्योरेंस के माध्यम से इनको भी पैसा मिल गया, उसको भी इंश्योरेंस मिल गया, सबके वारे न्यारे हैं, आपका पेट कट गया। और आज भारत में जो स्टैटिस्टिक्स कह रही है, हर साल 50,000 पेट काटने के ऑपरेशन हो रहे हैं। और ये 50,000 हो रहे हैं, तो गूगल करके आप देख सकते हैं ना, बेरिएट्रिक सर्जरी 50,000 एवरी ईयर हो रही हैं। और आप ये भी समझ सकते हैं कि ये जो सरकारी आंकड़े हैं, जो भी ये आंकड़े हैं, ये 50% ठीक होने की उम्मीद हो सकती है, 50% तो डेफिनेटली गलत हो सकते हैं, तो आप लाख तो डेफिनेटली मान के चल सकते हैं, है कि नहीं? तो ये सारी की सारी जितनी भी ये डर है, इनका एक एजेंडा है कि आपको या तो ये गोली कैप्सूल या कोई प्रोडक्ट बेचे डरा डरा के, या आपको कहें कि भाई आप ऑपरेशन करा लो, आप एक ऐसी जगह जा रहे हो जहां आपके जीवन में परेशानी। और जब आप खाना नहीं खाते हो ना, तो वज़न ही नहीं बढ़ता है। आपके किसी के घुटने खराब हो रहे हैं, किसी को माइग्रेन हो रहा है, और सबके वारे न्यारे होते चले जा रहे हैं जो भी हेल्थ फील्ड में बैठे हुए हैं। क्यों? किसी को अस्थमा हो रहा है, किसी को साइनस की प्रॉब्लम हो रही है, किसी को खर्राटे की प्रॉब्लम है, किसी को स्लीप एपनिया है। और हम क्या कह रहे हैं, ये सारी की सारी प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा समय तो लगता नहीं है ना। एक हफ्ते में ज़्यादा से ज़्यादा 14 डेज़ में आपको पता चलने लग जाता है कि जब आप खाना खाना शुरू करते हैं, मनपसंद खाना शुरू करते हैं, सब कुछ खाते हैं जो गेहूं और चावल से अलग नहीं होगा, तो आपके जीवन में कल्याण होने में बहुत ज़्यादा समय थोड़ी लगता है।
और ये जो रूटीन मैंने आपको बताया तो आप अपने से फॉलो करके चल सकते हो। अंडर आवर पेड गाइडेंस में आने की बिल्कुल भी ज़रूरत होती नहीं है, शुरू तो करके देखिए। सर एक वो भी कॉन्सेप्ट चला है ओमार्ट का 1 मील अ डे का, ये सही है? रास्ते सारे सही हो सकते हैं, उसका नतीजा क्या है, आप पहुंच कहाँ पे रहे हो। देखिए रास्ते तो कोई ना कोई जा ही रहा है, लेकिन आपको जाना है बम्बई और पहुंच गए देहरादून, तो ये तो ठीक बात नहीं है ना। नहीं। अभी जो ओमेड वाले हैं, अभी जिम वाले भी तो जिम जा रहे हैं, 8 पैक ऐप बन भी रहे हैं, सीरियल में काम मिल भी रहा है, करोड़ों कमा भी रहे हैं, लेकिन 40 साल की उम्र में टपक भी तो रहे हैं। टपक रहे हैं कि नहीं टपक ये रहे हैं? बात तो सही गई आप। तो ओमेड वाले का भी वजन का वो एक हो सकता है आपके इसी में कमेंट आए, मैं तो ओमेड कर रहा हूँ, मेरा तो वजन कम हो गया। बहुत अच्छी बात है। अगर देखिए हम ये कहते हैं रास्ते बहुत सारे हो सकते हैं बम्बई पहुँचने के, जैसे आप ट्रेन से जाओ, प्लेन से जाओ, बस से जाओ, लेकिन बात यह है क्या आपको आनंद आया उस रास्ते में? क्या आप या लहूलुहान होके पहुँचे या गाते बजाते गाते गुनगुनाते एक सुपर हाईवे की तरीके से पहुँच गए? और जब वहाँ पे पहुँच गए तो क्या आप उस मेथड को सस्टेन कर पाते हो कि आप बम्बई तो पहुँचे, अभी चलो कन्याकुमारी भी पहुँच जाता हूँ उसी रास्ते से? क्या ये पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती हैं? या आपका बॉस बहुत हो गया, अभी 3 महीने बहुत हो गया, अब ज़्यादा नहीं होता, और आपने 20 किलो वज़न कम किया थोड़े ही दिन में, आपने वज़न कम करने के लिए 6 महीने लगाए, लेकिन 6 हफ्ते में उससे ज़्यादा वज़न वापस आए ऐसा कि देखा 6 गया। महीने में 30 किलो वजन कम किया और 6 हफ्ते में आपका वजन 35 किलो वापस आए। बिल्कुल What is सही बात। happening? एक कोई सज्जन बैठे हुए या जो भी एक्सपर्ट बैठे वाटर फास्टिंग करते हैं, 21 दिन में आपका वजन 15 किलो कम कर, वजन तो कम हो जाता है। उसके बाद में जब वो हॉस्पिटल में घुसते हैं, क्योंकि इंटरनल जो इलेक्ट्रोलाइट्स बोलें या केमिकल्स बोलें या जो भी बोलें, वो ऐसे हो जाते हैं, जब ये हॉस्पिटल में घुसते हैं ना विराट जी, तो डॉक्टर हाथ खड़ा करते हैं, बॉस क्या करके आए हो, इसको ठीक करूँ कैसे? तो वजन कम होना इंपॉर्टेंट नहीं, आपका फोकस कभी भी वजन कम होने पे होना ही नहीं चाहिए। अगर वजन करने पे आपका फोकस है, देन ईश्वर ही मालिक है। हम अच्छी सेहत के लिए वजन तो अपने आप ही कम होता है। हम ये कहते हैं, हमारा एक नारा भी है, अगर आपने वजन कम करने के लिए बाल की मोटाई के बराबर भी कोई एक्शन लिया, वजन जीवन भर कम नहीं होगा। और आप अच्छी सेहत की तरफ ध्यान रखो, खाना खाओ, वजन तो अगले दिन से ही कम होगा, बिना एफर्ट लिए कम होगा। वज़न कम करना तो बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है और एफर्टलेस है। अभी जो मैंने आपको बताया कि नाश्ता कर लो आप, इसमें कोई एफर्ट दिखाई दिया आपको? नहीं। मैंने कहा दाल चावल रोटी सब्जी खा लो लंच में, इसमें कोई एफर्ट दिखाई दिया? नहीं। आपको केले खा लो फ्रूट के टाइम में, लंच और ब्रेकफास्ट के बीच में, आप कहीं पे फ्रूट खा लो, अपना मनपसंद फ्रूट खा लो, केले खा लो, चाहे लीची खा लो, जो आपको अच्छे लगते हैं, जो आपके शहर में मिल रहे हैं, जो सबसे सस्ते वाले मिल रहे हैं, वो खा लो। कहाँ प्रॉब्लम है? तो जीवन तो इतना ही सरल है। और ये लोग लगे हुए हैं बड़ी बड़ी, ये करेंगे जी, हम वो करेंगे, ये नापो, कच्चे को भी नापो, फिर पकाओ, फिर पके हुए को भी नापो, फिर खाओ। तो ये तो सर परेशान। तोल मोल के खा रहे हैं वैसे तो लोग, देखा जाए, जी। और डाइटिशियन इस पे इतना पैसा कमा रहे हैं, इतना पैसा कमा रहे हैं, मतलब कईयों की फीस तो 5,000 रुपये महीना या 5,000 15 दिन की है, हाँ। और उससे बंदा वेट भी कम नहीं हो रहा है, और जी। बंदा अपना जो नॉर्मल खाना जैसा आप कह रहे हैं आनंद लेके खाइए, वो भी नहीं खा पा रहा है। जी। अब मैं आपसे ऑयल की बात करूंगा सर, ये कहते हैं कि ये वाला ऑयल ना यूज़ करें, या ऑलिव ऑयल यूज़ करें, या सिर्फ मस्टर्ड ऑयल यूज़ करें, या रिफाइंड ऑयल ना यूज़ करें, इसमें भी कोई दिक्कत? देखिए हमारा ऑयल का हमारा ये कहना है, ये दुनिया भर के ऑयल हर चीज़ में से तेल निकाल के लेके आ गए, लेकिन भारतीय परंपरा को अगर आप देखें, ये तेल, पहली बात तो हम ये जानते हैं तेल आए कहाँ से। जी। भारतीय परंपरा में हम सब जानते हैं कि जो ऑयल सीड होते हैं, तेल उन्हीं में से निकलता है। जी। सरसों, मूंगफली, तिल और कोकोनट, ये 4 तेल ही बेस्ट होते हैं, हम इन्हीं को कह रहे हैं। अब इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों के यहाँ तो ये होते नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, फ्रूट में से, ऑलिव एक फ्रूट है, उसमें से तेल निकाल लाए, चावल में से तेल निकाल लाए, मक्का में से तेल निकाल लाए, कॉर्न ऑयल, ये कपास, कॉटन सीड में से तेल निकाल के लेके आ गए। और अभी हाल फिलहाल में जो चला है, हम सभी जानते हैं, वो पाम का जो फ्रूट होता है, उसमें से तेल निकाल के लिए, उसके पल्प में से भी तेल निकलता है, और उसका जो कर्नल, उसका जो बीज होता है, उसमें से भी तेल निकलता है। एक लाल पाम ऑयल और एक येलो पाम ऑयल। क्यों ये जद्दोजहद करनी क्यों? एक व्यक्ति कहता है, आपने सुना होगा, पाम ऑयल स्वास्थ्य के लिए बहुत खराब है। आप गूगल करके देखो तो रिसर्च पे रिसर्च कह रही है कि आपके दिल के लिए बहुत अच्छा है, आपके दिमाग के लिए बहुत अच्छा है, आपके जॉइंट्स के लिए बहुत अच्छा है। तो रिपोर्ट, मतलब साइंस वो होती है जो ज्योग्राफिकली सेम रहे, मतलब जो अमेरिका में है वो इंडिया में भी सही रहे, वो साइंस होती है। जो टाइम लाइन में भी, यानी हिस्टोरिकली एंड ज्योग्राफिकली, हिस्टोरिकली का मतलब क्या है, जो 2000 में करेक्ट थी वो 2050 में भी करेक्ट रहनी चाहिए, वो साइंस होती है। अभी एक पाम ऑयल के लिख लीजिए ना, एक कह रहा है कि पाम ऑयल स्वास्थ्य के लिए बहुत खराब है, दूसरा कह रहा है बहुत अच्छा है। ये साइंस है? नॉनसेंस है। ये नॉनसेंस है, साइंस नहीं है, नॉनसेंस है। जी। तो मस्टर्ड ऑयल यूज़ करना चाहिए सर? कोई जो भी आपका पसंदीदा तेल है,
अभी आप मान लीजिए गोरखपुर वगैरह साइड, इस तरफ बिहार की साइड जाते हैं, वहाँ सरसों का तेल ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब गुजरात में जाएंगे तो वहाँ मूंगफली का तेल इस्तेमाल करते हैं। यूपी के किसी बेल्ट में जाएंगे तो वहाँ तिल का तेल इस्तेमाल करते हैं। साउथ में जाएंगे तो कोकोनट ऑयल यूज़। क्या फ़र्क पड़ता है? देखिए, ऑयल किसी भी व्यक्ति के जीवन में कोई इतना ज़्यादा महत्व नहीं इसका इन्वॉल्वमेंट है भी नहीं आपके जीवन में। अभी जैसे मान लीजिए हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, मान लीजिए ब्रेकफास्ट में आपने पोहा बनाया, कितना तेल इस्तेमाल हुआ? उपमा बनाया, कितना तेल इस्तेमाल हुआ? आपने इडली सांभर बनाया तो उसमें तो नेग्लिजिबल सा ही है ऑयल, देखा जाए तो। आपने पराठे बनाए तो उसमें तो घी लगता है जनरली। रोटी सब्जी दाल चावल में ना रोटी में कोई तेल लगता है, ना चावल में कोई तेल लगता है। दाल में जो आप छौंका मारते हो वो भी घी का। तो तेल का इस्तेमाल कुछ सब्जी वब्जी बनाने में होता है, या कभी कभार जैसे आप कहें कि समोसे तलने में हुआ। अभी समोसे जो तल रहे, लेकिन ऑलिव ऑयल वगैरह बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जैसे नॉनवेज लोग खाते हैं, तो नॉनवेज खाने से भी क्या वेट लॉस हो सकता है? बिल्कुल, आपका जो भी खाना है। देखिए, मैंने क्या कहा कि जब दाल चावल रोटी सब्जी की हम बात कर रहे हैं तो ये इस बात का इंडिकेशन है। आलू पराठा, आलू का मतलब आलू पराठा तो होता ही है, लेकिन इसका जो अंडरलाइंग मतलब जो मीनिंग है वो ये है कि आपका मनपसंद खाना है ना, जो भी आपको खाना है। जो लोग एग फिश चिकन खाते हैं, डेफिनेटली एग फिश चिकन खाने से भी वज़न कम होता है। आपका नॉर्मल खाना दाल चावल रोटी सब्जी तो खानी है, अगर आपको एग फिश चिकन खाना है तो इंक्लूड कर लो ना उसको खाने में, प्रॉब्लम कहाँ है? कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। और सर ये जो जूस बनाते हैं लौकी का या और जूसेस बनाते हैं, ये जूस पीने चाहिए? बिल्कुल भी नहीं पीने चाहिए। लौकी का जूस पी के तो लोग मर रहे हैं। मैं अपने हर पॉडकास्ट में यही बता रहा हूँ, अपने वेबिनार में ये लौकी का जूस पी के मर रहे हैं लोग। लौकी का जूस अगर इधर आपने निकाला और इधर पिया और उधर मरे, इस पर बहुत ज़्यादा समय थोड़ी लगता है, 45 मिनट में मौत हो जाती है। लौकी के जूस से? लौकी के जूस से ज़्यादा से ज़्यादा 45 मिनट में। गूगल करके देख लीजिए ना। ऐसा क्यों? पॉइजनस होता है, बहुत पॉइजनस होता है। देखिए, लौकी का जूस आम तौर पे एक व्यक्ति कब पीता है, कब एडवाइस किया जाता है? खाली पेट। और अधिकतर लोग क्या करते हैं, जो बेचारे और ये लौकी का जूस एक नॉर्मल सा व्यक्ति नहीं पीता है। लौकी का जूस पीता कौन है? जो अपने जीवन में थोड़ा सा बेहतरी चाहता है, यानी कि वज़न बढ़ा हुआ है, वज़न को कम करना चाहता है। तो वो क्या करते हैं, पहले तो बेचारे गार्डन में घूम के आएंगे, गार्डन पे, सड़क पे, जहाँ पे भी है ना। और गार्डन में जब लोग जा रहे हैं तो खाने से डरा रखा है, तो भूखे पेट जा रहे हैं। आप सोचिए, 40 मिनट की, जितने भी एक्सपर्ट बैठे, कम से कम 40 मिनट की आपको वॉक करनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए बोलते हैं। 40 मिनट आपने वॉक की, एम्प्टी स्टमक वॉक की। 2 तरीके होते हैं, या तो उस गार्डन के बाहर ही कोई सज्जन बैठे होते हैं बहुत सारे केटली लेके, जिसमें एक में करेला जूस, एक में लौकी जूस, एक में फलाना जूस, और आप वहीं से जूस लेके पी लेते हैं। और किसी को भी ये पता होगा कि जब आप ओपन में जूस निकाल के बैठते हैं तो उसका ऑक्सीडेशन होता ही होता है, उसमें केमिकल रिएक्शंस होते, तो वो आप जूस पीते हैं और आप घर आओगे, आने के बाद आपके टपक जाने के पूरे चांसेस होते हैं। दूसरे केस में क्या होता है कि आप घर आते हो, वैसे ही भूखे हो, फिर आप मिक्सी निकालते हो, लौकी बना के उसका जूस निकालते हो और फिर आप उस जूस को पीते हो। यानी कि आपके अंदर ब्लड का सर्कुलेशन बहुत तेज़ है, आपका है जो एब्जॉर्ब करने के लिए तैयार बैठा हुआ है, और आपने लौकी का जूस पी लिया, इधर पिया उधर मरे। ये इतना ही आसान है। आयुष्मान खुराना की जो श्रीमती जी हैं, जिनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, बट उन्होंने भी जूस पिया। और ताहिरा कश्यप, उनकी वाइफ हैं ताहिरा कश्यप, सेलिब्रिटी हैं, अपने हिसाब से सेलिब्रिटी हैं, उन्होंने भी लौकी का जूस पिया। वो तो अच्छा हुआ कि हॉस्पिटल के बगल में थी, उनको हॉस्पिटल ले जाया जा सका और उनका जीवन बचा। आपको एक्सपेरिमेंट करके देखना क्यों है? एक खड्डे में अगर आपका साथी गिर रहा है या कोई और गिर रहा है तो आपको पता चल गया ना ये खड्डा है, उसमें आपको जाके क्यों झांक के देखना है? और उसके बाद जिस ऐसा एक्सपेरिमेंट जिससे आप जीवन में वापस आ ही ना सको, क्यों करना है ऐसा एक्सपेरिमेंट? लौकी खाओ ना। लौकी के जूस में जो गुण है, लौकी में भी तो वही गुण होंगे बेसिकली, और ज़्यादा बेटर गुण होंगे। तो इसलिए हम ये कहते हैं, लौकी जितनी मर्जी खाओ, आंवला जितना मर्जी खाओ, एलोवेरा जितना मर्जी खाओ, करेला जितना मर्जी खाओ, ऐश गार्ड जितना मर्जी खाओ, लेकिन जूस किसी भी चीज़ का एक बूंद भी आपको बहुत बीमार कर सकता है, जानलेवा भी हो सकता है। इसलिए जूस बिल्कुल भी पीना नहीं है। सर तो ये जो पैक्ड जूसेस आते हैं, जैसे ये क्या हेल्दी होते हैं? बिल्कुल भी नहीं। जब हम ताज़ा ही नहीं पीने दे रहे तो पैक तो बिल्कुल भी नहीं पीने चाहिए। इनमें तो पता ही नहीं क्या होता है। कैसे पता? इसीलिए हम ये कह रहे हैं, आपने ये देखा जो भी मैंने आपको कहा, मैं आपको कह ही नहीं रहा कि आप दूसरे पर डिपेंडेंट हो। अगर होने का बन है, मान लीजिए आप अभी दिल्ली में रह रहे हैं और आपको हिमाचल में, तो वहाँ तो आप अपने घर में थोड़ी वहाँ पे रोटियाँ बनाओगे, तो वहाँ तो जो ढाबे में मिल रही हैं आप वहीं उसी का आनंद लेंगे। और आपको किसी ने अगर बाजरे की डाइट पे रखा हुआ है तो आप सोचिए, आप तो हिमाचल भी ना जा पाओगे और ना केरल जा पाओगे, वहाँ की इडली भी नहीं खा पाओगे और वहाँ के बढ़िया बढ़िया छोले कुलचे भी नहीं खा पाओगे।
और ये तो इस तरीके की हम ये कह रहे हैं कि आप एक अच्छा खाना खाइए ना। एक हेल्दी खाना क्या होता है? हेल्दी का मतलब है जब आप किसी खाने को जानते बूझते हुए खा रहे हो, मतलब जो आपकी आंखों के आगे है। मैं आपको इसको और थोड़ा सा सरल बताता हूँ। हम तो ये कह रहे हैं कि आटा भी आपको पैकेज्ड वाला नहीं लेना चाहिए। आप अपने गेहूं खरीद के पिसवाइए ना, उनको चक्की से पिसवा लाओ, उतना ही है। क्योंकि जब भी कोई चीज़ पैकेज होती है तो उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए, या जहाँ से वो स्टार्ट हुआ और आप तक जब तक कंजम्पशन होता है और उसकी जो लाइफ होती है कि भाई जो मैन्युफैक्चर एक्सपायरी डेट होती है वो डालनी पड़ती है, तो उसको बढ़ाने के लिए उसने कुछ ना कुछ केमिकल किसी ना किसी फॉर्म में डाले ही जाते हैं। वो कितने सेफ़ हैं कितने नहीं हैं, रिसर्च तो सब झूठी होती है, बकवास होती है, इसलिए इसके ऊपर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। और आपको शुद्ध खाना, मतलब जो आपके आंखों के आगे बना हुआ है, वही खाना चाहिए। लेकिन सर जैसे कुछ लोगों को कुछ एज के बाद बीपी की प्रॉब्लम, शुगर की प्रॉब्लम, थायराइड की प्रॉब्लम, कैंसर की प्रॉब्लम, वो भी ये नॉर्मल खाना खा के अपना वेट लॉस कर सकते बहुत अच्छा, आपने अपने सेंटेंस में 4 5 6 बीमारियों के नाम बता दिए हैं। इन बीमारियों को अगर मोटे तौर पे कहा जाए, एक अब्रेला वर्ड क्या होता है इनके लिए? इनको कहा जाता है लाइफस्टाइल डिसीजेस। इसका मतलब ये हुआ कि ये बीमारियों का जो मेन कारण है वो आपकी लाइफस्टाइल का ठीक न होना होता है। सही बात। और अगर आपकी लाइफस्टाइल को ठीक कर दिया जाए तो बीमारियां गायब हो जाएंगी। हाँ जी। तो हम तो वही कर रहे हैं। मैंने जो आपको इतनी देर से बता रहा हूँ कि आप सुबह उठ के ये करो, रात तक ये करो, अच्छी नींद सो, ये क्या है? आपकी लाइफस्टाइल का लाइफस्टाइल। मॉडिफिकेशन, लाइफस्टाइल का करेक्शन ही तो है। सही बात। आपकी लाइफस्टाइल को रीसेट ही तो मैंने किया। जी। आपकी लाइफ 2 विराट 2 अभी वहाँ शुरू हो जाएंगे और उसके बाद में जीवन में कल्याण ही कल्याण है। तो आपकी जो डिजीजेज हैं, जो लाइफस्टाइल ठीक न होने की वजह से है, उनको भागते निकलते कितना समय लगता है? जो मैं बार बार कहता हूँ, 14 डेज़। 14 डेज़ में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। कौन सी चीज़ ठीक हो जाती है? जैसे अगर किसी को माइग्रेन है, किसी की बॉडी में स्वेलिंग आ रही है, कुछ दर्द है, तो आपको पता चल जाता है यस 14 डेज़ में आई एम बिकमिंग आइदर आई हैव बिकम कम्प्लीटली परफेक्ट, माइग्रेन अब होता नहीं है, या आपको ये पता चलता है कि पहले 14 दिन में 10 दिन में एक बार आता था, अब मेरा एक भी बार आया नहीं है, तो आप ठीक हो गए। दूसरी चीज़ें आपके जीवन में क्या होती हैं? जैसे थायराइड है, ब्लड में घूम रहा है, कोलेस्ट्रॉल है, ब्लड में घूम रहा है, आपको रोज़मर्रा में तंग नहीं कर रहा, लेकिन आपको पता है इज अ कॉज ऑफ कंसर्न फॉर यू। तो ये जो चीज़ है, ये 90 डेज़ में ठीक हो जाने की पूरी उम्मीद होती है। थायराइड को भागते, हाइपोथायराइडिज्म जिसको बोलते हैं, वो ठीक होने में कितना समय लगता है? 90 डेज़, ज़्यादा से ज़्यादा 90 डेज़ लगते हैं। फैटी लिवर को ठीक होने में कितना समय लगता है? 90 डेज़ से ज़्यादा का समय लगता ही नहीं है। सर लेकिन लोग तो आजीवन थायराइड की दवाई खा रहे हैं। हमारे पास जो अभी तक मैक्सिमम केस आया है, मुझे जहाँ तक ध्यान पड़ता है, 33 ईयर से अमेरिका से एक लेडी ने ज्वाइन किया, आई थिंक इलाजी था उनका नाम। 33 ईयर से अमेरिका और पूरी दुनिया में एक ही इसकी दवा है। और अभी कोई सोचिए, 33 साल पहले भी एक दवा थी, और जितने भी ये लोग वज़न बढ़ने की बात करते हैं, वो सबसे पहले ये कहते हैं कि आपका थायराइड तो उल्टा सीधा हो गया। तो थायराइड के ऊपर क्यों रिसर्च नहीं हुई? अभी तक ये जो साइंस की बात करते हैं, थायराइड के ऊपर रिसर्च करके आप उस ग्लैंड के सीक्रेशन को क्यों कंट्रोल नहीं कर पाए? इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि थायराइड नाम का कोई हार्मोन होता ही नहीं है, वो हाइपोथेटिकल होता है। ओके, अब आप इसको ऐसे समझें कि मान लीजिए आप अपनी गली में निकले और आपको एक कुत्ता तंग करता है, और आपके घर में वेपन्स भरे हुए हैं, तो आप इतना तंग करता है कि आप अपनी एक बंदूक पिस्तौल लेके गए और 6 गोलियां उसके उतार दी, तो वो कुत्ता मरेगा कि नहीं मरेगा? 6 गोलियां मरेगा कि नहीं मरेगा? बिल्कुल। अगर वो कुत्ता मरा नहीं, इसका मतलब ये है कि वो इमेजिनरी कुत्ता है, आपको हेल्यूसिनेशंस हो रहे हैं, आपको कुत्ता दिखाई दे रहा है लेकिन कुत्ता एग्जिस्ट कर नहीं रहा है ना? आपने कुछ सोच लिया, वो फिक्शनल है, हाइपोथेटिकल है, आपके दिमाग में घूम रहा है। अब क्या हुआ? आपको तो तंग कर रहा है। अब आप क्या करोगे? आपके घर में वेपन है, अगले दिन आप गब्बर सिंह वाली 2 नाली लेके जाओगे, कुत्ते पे मारोगे, मरेगा क्या? नहीं मरे। फिर आप AK-47 लाओगे और उसकी 250 गोली उसके, तभी भी नहीं मरेगा। नहीं मरेगा। क्यों? एग्जिस्ट ही नहीं करता वो कुत्ता। है ही नहीं। थायराइड एग्जिस्ट ही नहीं करता। एग्जिस्ट अगर कर रहा होता तो 33 साल में तो ठीक होता। सही बात। ये दवाई, ये जो गोली है, पिस्तौल से, दुनाली से AK-47 बनती चली गई कि नहीं बनती चली? इसको साइंस कहते हैं, इसको रिसर्च कहते हैं कि आपको ठीक ही नहीं कर पा रहे। 33 साल से थायराइड ठीक नहीं कर पा रहे, और हम ये कह रहे हैं ये कुछ भी नहीं है। जो भी हेल्थ कंडीशन आपकी है, वो न्यूट्रिशन की कमी से हो रही हैं। नरिशमेंट आपकी बॉडी को मिल नहीं रहा।
इस वजह से आपकी प्रॉब्लम है। और हम कहते हैं कि जो रूटीन मैंने आपको बताया, मोटे तौर पे जो बताया है, मोटे तौर पे क्या यही होता है रूटीन, कि सुबह उठ के पानी पी लो, फिर 2 घंटे में ब्रेकफास्ट कर लो, लंच के टाइम में दाल चावल रोटी सब्जी खा लो, रात को भी दाल चावल रोटी सब्जी खा लो, लंच और ब्रेकफास्ट के बीच में कहीं पे पेट भर के फ्रूट खा लो, चाहे भले वो 6 केले हो, 3 किलो आम हो, पेट भर के खा लो। और इन दोनों के बीच में यहाँ पे इवनिंग में कोई स्नैक खा लो, जो मूंगफली के रूप में हो सकता है, चने के रूप में हो सकता है, छोले चाट हो सकती है, जो भी खाना है खा लीजिए वहाँ पे। तो सर ये जो हम मिक्सचर खाते हैं, या ये जो बहुत डिफरेंट टाइप के मिक्सचर हैं, उसके साथ चाय भी चल रही होती है, ये सही होता है खाना? ओके, आपने 2 क्वेश्चंस को एक ही में डाल दिया, मैं ठीक करने की कोशिश करता। चाय इतनी ज़बरदस्त चीज़ है, चाय को हम ऐसे समझते हैं कि जो केरल के चाय म्यूज़ियम में जाते हैं ना, तो वो म्यूज़ियम वाले जो सज्जन हैं, जो एक वहाँ पे कुछ एक्सप्लेन करते हैं आपको, जो गाइड हैं वहाँ के म्यूज़ियम के, वो आपको घुमाने के बाद कहते हैं, जो लक्ष्मण जी जब मूर्छित हुए थे और जो संजीवनी बूटी हनुमान जी जो लेके आए थे, वो चाय थी। ओके, अब आप सोचिए कि आपने चाय के साथ में अगर कुछ मिक्सचर फिक्सर ले लिया, कुछ भी ले लिया, तो आप चाय के गुणों को बहुत ख़राब कर रहे हो। चाय इतनी खूबसूरत चीज़ है स्वास्थ्य के लिए और टेस्ट के लिए और एरोमा के लिए, आपकी इतना प्लेजर देती है। चाय को कभी भी अकेला ही पीना चाहिए। चाय के साथ में किसी भी चीज़ का क्लबिंग होना ही नहीं चाहिए। कभी कभी कर सकते हो, बट मोटे तौर पे जो मैं बार बार कहता हूँ, जो भी मैं बता रहा हूँ, उसको अगर आप 80% 90% भी फॉलो करेंगे, तो भी, अभी मान लीजिए आप किसी फ्रेंड के घर में गए, चाय के साथ आपके 3 4 5 चीज़ें आ गई, Snacks आ गए। देन इट इज़ ओके। बट जब चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं, तो आपको उसी हिसाब से चलना चाहिए जैसे कि आपको चलना चाहिए। तो ये तो हो गई एक बात। जहाँ सवाल आपने कहा कि ये मिक्सचर चना पना, पहली बात तो कोई व्यक्ति खाता क्यों है? खाता इसलिए क्योंकि भूख लगी हुई भूख है। लगती है। भूख इसलिए लगी है क्योंकि आपने जीवन में जो रूटीन में आपने मैंगो खाई नहीं, आपने दाल चावल रोटी सब्जी खाई नहीं, फिर जब भूख लगी है तो फिर क्या करते हो? चलो जो सामने आया वो आप खा लेते हो विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड। आप जो चाहो वो खा लेते हो। तो हम ये कह रहे, मैंने बार बार मैं यही कहता हूँ, सबसे यही कहता हूँ कि आप जो कर रहे हो वो तो इम्पॉर्टेंट है ही, उससे भी ज़्यादा क्या इम्पॉर्टेंट है कि जो आप नहीं कर रहे हो। क्या आपने 6 मैंगो खाए, पेट भर के खाए, केला खाया, दाल चावल रोटी सब्जी खाए, नाश्ता खाया कि नहीं खाया? अगर ये आप कर रहे हो तो वो मिक्सचर चना कोई भी आपके जीवन में तबाही ला नहीं सकता है। समोसे जीवन में तबाही ला नहीं सकते हैं। अगर आपने डिनर ठीक से कर लिया, अगर आपने लंच ठीक से कर लिया, तो और मैं इसको आगे लेके चलूँ तो छोले भटूरे भी आपके जीवन में तबाही कभी भी नहीं ला सकते हैं। अगर आप 80% अपने जो रूटीन है उसको ठीक लेके चलोगे तो 20% आप, लेकिन ये चीज़ें आज से ही शुरू नहीं कर देनी है। मैं इसको ऐसे समझाता हूँ कि आपकी जो हेल्थ है वो शुरू कहाँ से होती है? मुंह से शुरू होती है। और हमारा जो अपनी बॉडी के साथ में एक्टिव इंटरेक्शन होता है वो इतना होता है कि मैं अपना मुंह खोलता हूँ, उसके अंदर कुछ रख देता हूँ। मैं अपनी किडनी को देख नहीं सकता, अपने लीवर को देख नहीं सकता, अरे फैट जमा है, टूथब्रश लिया, क्लीन कर दिया, ऐसा होता नहीं है। आप मुंह में कुछ डालते हो जो अल्टीमेटली पेट में पहुंचता है और पेट के माध्यम से वो सब जगह डिस्ट्रीब्यूट होता है, चाहे वो आपकी इंटेस्टाइन से हो या कहीं से भी हो, और फाइनली वो अगले दिन बाहर निकल जाता है। इतना यही आपके अधिकार में होता है। ठीक बात। फाइनली अगर इसको आगे देखें, मुंह कुछ नहीं करता, चबाता है और अंदर स्टमक में जो भी काम करना है वो स्टमक ऑनवर्ड्स होता है। ओके, यानी कि स्टमक का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो चर्निंग होती है फूड की वो वहाँ पे होती है और बाद में वो इंटेस्टाइन अपना काम करती है। और ये जो सिस्टम है जिसको आप स्टमक और इंटेस्टाइन जो बोलते हैं, इसका स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। और ये जितने भी हायर लेवल की मिसाइल आती हैं, जैसे समोसे हो गए या छोले भटूरे हो गए या गुलाब जामुन हो गए, इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आपका जो इंटेस्टाइन, ये जो स्टमक सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये होना चाहिए बख्तरबंद, एकदम बुलेट प्रूफ होना चाहिए कि कोई भी समोसा आए चाहे झेलने के लिए तैयार। उसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग कैसे करना, जो मैंने आपको रूटीन बताया। अभी सभी का जीवन जो डाइजेस्टिव सिस्टम है पंक्चर्ड होता है, फटा हुआ होता है, और इस वजह से किसी को एसिडिटी है, किसी को गैस बन रही है, किसी को, तो हमें कैसे स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अभी आप ऐसे समझिए कि साइकिल की ट्यूब अगर पंक्चर हो गई है तो उस पर ट्यूब ही लगानी पड़ती है। सही बात। अगर खाने ने आपके सिस्टम को डैमेज किया है तो खाना ही आपके सिस्टम को ठीक भी करेगा। जब आप अच्छा खाना खाना शुरू करते हैं तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है। ये जो रूटीन मैंने आपको बताया, मोटे तौर पे जो बताया, ये रूटीन अगर आप इसको फॉर 28 डेज तक लेके चलते हैं और थोड़ा और डिसिप्लिन में लेके अगर आप इसको 75 डेज तक लेके चलते हैं, 75 डेज के बाद आप यू आर एब्सोल्युटली फ्री कि आप क्या खाओ, और कोई भी चीज़ आपको कभी भी डैमेज नहीं करेगी। वज़न
अगर वैसे तो कम होगा ही होगा, लेकिन बढ़ेगा तो कभी भी नहीं। आप इस रूटीन में वज़न कभी भी नहीं बढ़ेगा कि आपने कहा मैं तो शादी में जाके आई, मैंने ये भी खाया, वो भी खाया, वो भी खाया और मेरा तो वज़न बढ़ गया। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? हालाँकि वज़न 400-500 ग्राम तो गिरेगा, लेकिन नहीं गिरेगा तो भी अगर आपका आज 67 है, तो अगले दिन भी 67 ही रहने वाला है, बढ़ेगा कभी भी नहीं। सर ये कहा जाता है कि वाटर इनटेक कम से कम 3 से 4 लीटर करना चाहिए दिन में, ये सही है? देखिए, एक्सपर्ट वो होता है जो सारे एक्सपर्ट एक ही बात बोले। कोई कहता है 8 ग्लास पियो, कोई कहता है 12 ग्लास पियो, कोई कहता है 3 लीटर पियो, कोई कहता है 5 लीटर पियो। ये पानी का कंसेप्ट आया कहाँ से? ये जितने भी हेल्थ के कंसेप्ट प्राइमरीली आ रहे हैं, ये वेस्टर्न वर्ल्ड से आ रहे हैं। आप ऐसा देखिए विराट जी, वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ जब हम देखते हैं, हमारे भी पर्सनल फ्रेंड्स हैं जो हमारे यहाँ इंडिया में भी घरों में आते हैं, इनका जो मेन फूड है वो नॉनवेज होता है। आप इस बात को तो मानेंगे, सुबह से उठ के ये चरना शुरू करते हैं तो चिकन पे चिकन पे चिकन। और देखिए चिकन में नेचर में जो नेचुरल वे में जो चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे मैंगो हो गया, तरबूज हो गया, जो भी चीज़ें हैं, इवन हमारी बॉडी, इवन धरती, इन सब में 70% पानी होता है। तो जब आप मैंगो खा रहे हो तो इसका मतलब 70% पानी भी कंजम्पशन हो रहा है। जब आप लौकी खा रहे हो तो 70% पानी लौकी के साथ जा रहा है, इजंट इट? सही बात। तो बॉडी को पानी नहीं चाहिए, बॉडी को क्या चाहिए? हाइड्रेशन चाहिए। और हाइड्रेशन पानी किसी भी सोर्स से आए, पानी एज पानी पीना इज अ डिफरेंट एस्पेक्ट ऑल टुगेदर। अब अंग्रेजों के वेस्टर्न वर्ल्ड में क्योंकि वो नॉनवेज का कंजम्पशन इतना ज़्यादा है कि पानी बॉडी में नॉर्मल फूड से आता नहीं है, और इस वजह से वो कहते हैं सलाद खानी चाहिए। और क्योंकि उनके स्टमक चोक रहते हैं तो इसलिए सलाद के ऊपर भी सलाद ड्रेसिंग कुछ पानी उनी डाल, वो ऑयल डालते हैं जिसमें ऑलिव ऑयल है, कैस्टर ऑयल है, ये जिससे कि क्लीन हो जाए और अगले दिन मोशन हो जाए। और हमारे यहाँ आंख बंद करके विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड ये सारी चीज़ें शुरू कर दी। और इसी क्योंकि वहाँ पानी नहीं पीते, उनके खाने में पानी जाता नहीं है, तो वो पानी को एज सेपरेटली पानी पीते रहते हैं। लेकिन हमारे भारतीय खाने में जो मैंने आपको रूटीन बताया, इसमें कितना पानी, दाल में से पानी जा रहा है कि नहीं जा रहा जा है? रहा है। फ्रूट मैंने आपको बताया कि यहाँ पे फ्रूट का पानी जा रहा है कि नहीं जा रहा है? दाल में पानी जा रहा है, रोटी में भी पानी होता है, पराठे में भी पानी होता है, और सुबह उठ के तो 1 गिलास पानी पी लिया। और हमारा एक नारा है, हमारे इसमें बहुत सारे नारे होते हैं, हमारा एक नारा है, अगर प्यास लगे तो समंदर भी पी जाओ, प्यास न लगे तो एक बूंद भी पानी नहीं पीना है। प्यास लगे तो पियो ना। अभी ये जो हमारे जो एक्सपर्ट बैठे हैं जिनका आपने नाम लिया, मतलब कश्मीर में अगर -18 डिग्री पे बैठा है तो वो भी बेचारा 8 गिलास पानी पिएगा। और जो जैसलमेर में बैठा है वो भी 8 गिलास पानी पिएगा। 52 डिग्री पे या नागपुर में बैठा है वो भी 8 गिलास पानी नहीं सर, पिएगा। दोनों का वो तो कहेगा बॉस मुझे तो 20 गिलास पानी पीना है, नागपुर वाला कहेगा। और कश्मीर वाला कहेगा तो मुझे तो 1 गिलास की भी प्यास नहीं लगती है। तो हमारा ये कहना है, जीवन को इतना कॉम्प्लिकेटेड मत करो कि मतलब आपको भूख लगे तो खाना खाओ मत, और प्यास ना लगे तो पानी पी लो। ये तो मतलब उल्टी बात हो गई ना, बिल्कुल। कि मतलब यहाँ भूख लग रही है आपको तो कह रहे खाना मत खाओ, और वहाँ कह रहे प्यास नहीं लग रही तो भी पानी पीते जाओ। इसी वजह से तो जीवन में परेशानियां हैं। हम कह रहे हैं प्यास लगे तो पानी पी लो, खाना भूख लगे तो खाना खा लो, बस उतना ही है। सर आपसे एक सवाल है, जैसे आपने कहा कि भरपेट खाना खाएं, जो पसंद है वो खाएं, मैंगो भी खाएं, सब कुछ खाएं, लेकिन कई बार ऐसे होता है कि हमें मीठे की बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है, जिसे हम स्वीट टूथ कहते हैं, कि हम ज़्यादा मीठा खा लेते हैं खाना खाने के बाद। तो वो जो मीठे की क्रेविंग है वो सही है और वो मीठा खा लेना चाहिए खाने में या नहीं? अम, मैं इसको ऐसे, आपको कभी अल्ट्रासाउंड का एक्सपीरियंस है, कभी करवाया है मैंने तो या नहीं। किसी किसी रिश्तेदार ने जी सर, करवाया मेरी है? वाइफ ने करा। ओके। तो जो अल्ट्रासाउंड होता है ना, तो अल्ट्रासाउंड में केवल एक पिक्चर सी होती है जी, और उसको फिर इंटरप्रेट किया जाता है। जी। ये जिसको ऐसे कहें कि मान लीजिए आपकी एक एंजियोग्राफी होती है। हाँ जी, हाँ जी। एंजियोग्राफी का भी एक इंटरप्रिटेशन होता है, उसमें कुछ लाइनें सी या कुछ फोटो सी कहीं एक्सरे में जैसे, और फिर कोई एक्सपर्ट उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं। जी। डू यू एग्री विद दिस? सही। बहुत सारी बार ऐसा होता है, हमने ये देखा है, जब अगर कोई उस इंटरप्रिटेशन के हिसाब से एक एक्सपर्ट ने कहा कि आपको ये एक्शन लेने चाहिए, और वो एक्शन थोड़े खूंखार से है, तो आपको लगता है यार एक दूसरा ओपिनियन ले लेना चाहिए। जी, जी। जब आप दूसरे एक्सपर्ट के पास जाते हो, उसी अल्ट्रासाउंड को, उसी पिक्चर को, उसी एक्सरे को, उसी एंजियोग्राफी को देख के वो कंप्लीटली अलग इंटरप्रेट कर सकते हैं, और ये करते भी हैं। सही आप बात। मानेंगे इस चीज को? मानते हैं। ओके। नाउ ठीक उसी तरीके से जब आपके शरीर में एनर्जी की कमी होती है तो आपको एक फीलिंग आती है, जी, वो अल्ट्रासाउंड एक होता है। उस फीलिंग को हर व्यक्ति अपने हिसाब से इंटरप्रेट करता है। जी। एक्चुअली वो फीलिंग क्या होती है कि आपके शरीर में एनर्जी की कमी हो गई होती है। कमी क्यों हो गई होती है? क्योंकि आपने अपनी दिनचर्या को ठीक से ढाला नहीं है, नाश्ता ठीक से किया नहीं है, फ्रूट ठीक से खाए नहीं है, खाना ठीक से खाया नहीं है। अल्टीमेटली होता क्या है कि आपके शरीर में एनर्जी की कमी होती है।
जब वो एनर्जी की कमी होती है, न्यूट्रिएंट की कमी होती है, नरिशमेंट की कमी होती है, तो आपको एक फीलिंग होती है। उस फीलिंग को हर व्यक्ति अपने हिसाब से, अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से, अपने अभी तक की सोच के हिसाब से इंटरप्रेट करता है। और वो इंटरप्रिटेशन जो चॉकलेट खाने वाला है, वो चॉकलेट के हिसाब से करता है, जो मिठाई खाने वाला है, उसको मिठाई के हिसाब से करता है। और मैं आपको एक बात और बता दूँ, मिठाई खाने में हर्जा कुछ भी नहीं है, ठीक है? लेकिन आपका इंटरप्रिटेशन ठीक होना चाहिए। आप अगर मिठाई ऐज़ मिठाई खा रहे हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप मिठाई इसलिए खा रहे हो क्योंकि आप भूखे बैठे हुए हो सही। और आपको लग रही है भूख और दिमाग आपको संकेत क्या दे रहा है कि बॉस एनर्जी खत्म हो गई है। अब मैं आपको कल बताऊँ, मैं जिस होटल में यहाँ पे रुका हुआ हूँ, उसको उसके जब मिठाई काउंटर को मैंने देखा, तो बड़ी डिलीशियस मिठाई बड़ी टेम्प्टिंग लग रही। मैंने खाना थोड़ा-सा कम खाया कि जिससे मिठाई ज़्यादा खा सकूँ। लेकिन ये तो हो गई वन्स इन अ व्हाइल वाली बात। जैसे आप शादी में गए कि जहाँ पे ये मिल रहा है, या कभी आप मिठाई के आप किसी होटल के बुफे में गए, दाल-चावल तो सब जगह सेम ही होता है ना, मिठाइयाँ ही थोड़ी अलग होती हैं। जी। लेकिन नॉर्मल रोज़मर्रा में आप क्या कर रहे हो? रोज़मर्रा में आप क्या खाना ठीक से खा रहे हो कि नहीं खा रहे? अगर आपने पेट भर के विराट जी खाना खा लिया, तो आपकी मिठाई की जो क्रेविंग है, क्रेविंग अगर आप बोल रहे हो, क्रेविंग का मतलब, क्रेविंग को मैं थोड़ा पहले शब्द को लेके चलता हूँ। ये जो एक्सपर्ट हैं, इन्होंने क्रेविंग आपके जीवन में नॉर्मली डाल दी है। जी। क्रेविंग होती क्या है कि जैसे मान लीजिए आपको सिगरेट पीने की आदत है और 2-4 घंटे तक सिगरेट ना मिले, तो जो फीलिंग आती है उसको तलब कहते हैं। तलब। जो ड्रग्स लेने वाला व्यक्ति है, 2-4 घंटे तक अगर ड्रग्स ना मिले, तो जो फीलिंग आती है उसको क्रेविंग्स बोलते हैं, तलब बोलते हैं। तलब बोल। इन लोगों ने मुझे खाने की क्रेविंग होती है। अरे बाबा, खाने की क्रेविंग नहीं होती, वो भूख लगती है क्योंकि तुमने खाया नहीं है या तुम्हें खाने दिया नहीं गया है, तो वो क्रेविंग नहीं है, वो हंगर है। हाँ। ठीक उसी तरीके से आपने कहा मीठे की क्रेविंग होती है। इसका मतलब मीठे का क्या नशा हो गया है? अगर किसी भी चीज़ का जब नशा हो जाता है तो उसको करेक्ट करना पड़ता है जानते समझते हुए। अगर आपने खाना अपना ठीक से खा लिया और पूरा 100% खा लिया, तो फिर अगर थोड़ा बहुत खा लिया तो उसपे कोई हर्जा नहीं है एज़ सच। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि अगर आपका रूटीन ठीक हो गया, अगर जो मैंने अभी बताया कि आपने नाश्ता भी किया, लंच भी पेट भर के किया, आपको फ़ील ही नहीं होगा कि मुझे मिठाई लोगों के जो अनलोड के पेड प्रोग्राम में आ रहे हैं, क्योंकि उनसे हमारा इंटरेक्शन लगातार होता है। बाकी जो फ्री में आ रहे हैं, जीवन को कल्याण कर रहे हैं, लेकिन उनका वो इंटरेक्ट हमसे नहीं, नहीं। ये तो 90 डेज़ तक, 90 डेज़ नहीं, एक्चुअली 120 डेज़ तक हमारे साथ जुड़े रहते हैं किसी न किसी तरीके से। इनसे हमें पता चलता है, वो कहते हैं क्रेविंग क्या होती है, मैं तो इतनी मिठाई खाती थी, मेरी मिठाई खाना छूट ही गया। हम ये नहीं कह रहे कि आप छोड़ो, लेकिन खुद ही छूट जाएगी। खुद ही छूट। आपको फ़ील ही नहीं होगा। अभी आपने क्या कहा कि मुझे क्रेविंग होती है, यही कहा आपने? तो वो क्रेविंग जो चीज़ है वो खत्म हो जाएगी। आप फिर कॉन्शियसली मिठाई, अभी आप क्या खा रहे हो? अनकॉन्शियसली खा रहे हो। क्यों? क्योंकि खाना खाया नहीं है, आपने रूटीन ठीक से फ़ॉलो किया नहीं है, एनर्जी की कमी है। उस एनर्जी की कमी के सिग्नल को आप अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर रहे हो, ये तो लड्डू की भूख है बॉस। सही है ना? दिस इज़ व्हाट इट इज़। तो इसलिए जीवन को जब आप नॉर्मल करते हैं ना, तो जितनी भी एब्नॉर्मैलिटीज़ हैं, वो आपके जीवन से गायब हो जाती हैं। अगर मिठाई आपके जीवन में नॉर्मली रह जाती है, तो उसको रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट देन आपको फ़ील ही नहीं होगा। जब आप अपना खाना खाना है वो पूरा खाएँगे तो इसकी ऑटोमैटिकली जो क्रेविंग क्रेविंग ठीक आपकी खत्म हो जाएगी। क्रेविंग बचेगी ही नहीं। बचेगी। जी। ठीक है सर। सर डॉक्टर जैसे रिकमेंड करते हैं कि 40 साल के बाद ये मल्टीविटामिन खाना है, ये कैल्शियम खाना है, ये दवाई खानी है, नहीं तो आपकी बॉडी में ये डेफिशिएंसी हो जाएगी। इतने सारे उस दवाई के अंदर पता नहीं क्या-क्या है, कैल्शियम, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, विटामिन बी, सी, डी। तो क्या ये सही है सर खाना? देखिए, मैं इसको थोड़ा-सा दूसरे रास्ते से लेके चलता हूँ। एक बॉडी में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है, ब्लड में घूम रहा होता है, हमारा ब्लड बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसको हीमोग्लोबिन बोलते हैं, जो यानी कि आयरन होता है। और आयरन बहुत सारी महिलाओं में, क्योंकि हमारे पास प्राइमरीली ये जो प्रोग्राम हमारा जो भी चलता है, जो एडवाइजरी चलता है, दिस इज़ फॉर वीमेन ओनली, बिकॉज़ हमारा ये मानना है कि जब एक वीमेन सशक्त हो जाती है, तो पूरे परिवार का, पूरे समाज का ध्यान रख सकती है। कल उनके तो कुटुंब बड़े-बड़े कुटुंब होते हैं, वो सबका, एक लेडी पूरे कुटुंब का ध्यान रख सकती है। बिल्कुल सही। इसलिए हमारा पूरा जो फ़ोकस है, महिलाओं की स्वास्थ्य को अच्छा करना है और उनको ये प्रेरित करना है कि बॉस खाना खा लो। महिला खाना खाएगी तो घर में सबको खिलाएगी। अगर आपके घर में सुबह आलू के पराठे बनेंगे तो आप भी खाएँगे, श्रीमती जी भी खाएँगी, पूरा परिवार खाएगा कि नहीं खाएगा? तो इसलिए हम उनके लिए, तो हमारे पास आने वाली जो महिलाएँ हैं, उनका, बहुत सारे लोगों का हीमोग्लोबिन बहुत कम होता है। कम इन द सेंस 8-9 के ऊपर जाता ही नहीं है। वो कहते हैं हम इतनी गोलियाँ खा रहे हैं, इतने इंजेक्शन लगवा रहे हैं, लेकिन जाता ही नहीं। 9 जाता है, फिर 7 आ जाता है, 9 जाता है, फिर 7 आ जाता है।
सप्लीमेंटेशन लेने का एक रोल हो सकता है, एडवाइस हो सकती है, लेकिन वो आपके ऑब्जेक्टिव को हासिल कर दे ऐसा नहीं है। वो बॉम्बे पहुँच बड़ौदा से फिर वापस, बड़ौदा से फिर वापस बम्बई पहुँच ही नहीं पा रहे हो। बम्बई पहुँचोगे कैसे? जब आप खाना खाओगे। तो शुरू में सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत हो सकती है कि धकेल के आपको 10 के ऊपर पहुँचा दे। ब वन्स यू आर देयर, खाने से ही आप उसको मेंटेन करके चल सकते हो। इनिशियली जब आपकी डेफिशिएंसीज़ एग्ज़िस्ट कर सकती हैं, तो दोनों का कोएग्जिस्टेंस ज़रूरी है। लेकिन केवल सप्लीमेंटेशन आपका ध्यान रख सके, ऐसा बिल्कुल भी हो नहीं सकता है, पॉसिबल नहीं है। अभी जैसे आजकल विटामिन बी 12 और डी3 का बहुत ज़्यादा वो चला हुआ है। लेकिन आप जितने मर्ज़ी सप्लीमेंटेशन करो, ये कभी भी जाएगा नहीं। मतलब हम ये कहते हैं कि रेंज के मिडल में होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि रेंज के बॉटम में होने से सफिशिएंट है। लेकिन बी 12 और डी3, ये जो रेंज आपकी दी गई है, हर लैब का अलग-अलग होता है, उसके मिडल में आपको होना चाहिए, थोड़ा हायर लेवल की साइड में होना। लेकिन वो केवल सप्लीमेंटेशन से कभी भी नहीं जाएगा। नहीं हो सकता। इसलिए जब आप इस रूटीन को फ़ॉलो करेंगे और शुरू में आपके जो पैरामीटर्स हैं वो गड़बड़ है, एक बार धकेलने के लिए लिमिटेड टाइम के लिए, मे बी 3 मंथ्स के लिए आप कोई सप्लीमेंटेशन ले लो, कैल्शियम आपके ठीक हो गए, उसके बाद आप इस रूटीन को फ़ॉलो करके चलेंगे, सप्लीमेंटेशन आपके अपने आप ही ज़ीरो हो जाएँगे, ज़रूरत रहेगी नहीं बिल्कुल। तो सर आप भी कोई सप्लीमेंट रिकमेंडेशन करते हैं अपने प्रोग्राम में? बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल नहीं। अगर किसी के कम है, देखिए हम ये कहते हैं कि हर व्यक्ति का अपना एक फ़ील्ड होता है। मेडिसिन मेरा फ़ील्ड नहीं है। ये किसी और का फ़ील्ड है, जिसको आप डॉक्टर कह सकते हैं, चाहे वो एलोपैथी स्ट्रीम से आए, चाहे आयुर्वेदिक से आए, चाहे वो एलोपैथी स्ट्रीम से। ये उनका फ़ील्ड है, वो उसके एक्सपर्ट हैं, हम उनको सलाम करते हैं उस फ़ील्ड के लिए, ठीक है? तो हम ये कहते हैं, मान लीजिए हमने एक रिपोर्ट निकाली, क्योंकि लोगों को लग सकता है, अरे! आपके प्रोग्राम में ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो हम पहले ही कहते हैं किसी को कि भई आप जब आ रहे हो, तो ये टेस्ट करा लेने से बेटर है कि आप अपने लिपिड प्रोफ़ाइल करा लें, आप अपनी शुगर चेक करा लें, थायरॉइडिज़्म चेक करा लें। उसके बाद में, क्योंकि जब आप इसको, और अगर किसी के कोई डेफिशिएंसीज़ निकल रही हैं, तो अपने फिज़िशियन से मिलें और उनसे पूछें हम क्या करें? क्योंकि ये डेफिशिएंसीज़ अगर एग्ज़िस्ट कर रही हैं, तो ये इनको एफ़िशिएंट बनाना भी इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट होता है। तो वो वहाँ से सप्लीमेंटेशन लेते, तो जो वो लोग सप्लीमेंटेशन कर देते हैं, वो हम कहते हैं आपको लेना ही चाहिए। और 3 महीने के बाद, जब 90 डेज़ के बाद में इसको देखते हैं, तो ये पैरामीटर्स इतने ज़बरदस्त होते हैं, बिकॉज़ इट इज़ एक्चुअली बूस्टर। सपोर्टेड बाय द फूड हुँ। और सप्लीमेंटेड बाय दिस थिंग, और उसके बाद में उनको लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं नहीं। होती है। महिलाओं में एक्चुअली मैं आपको बताऊँ, थोड़ा डेलिकेट शरीर होता है। पीरियड्स में जब ब्लड निकलता है, तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट निकल जाते हैं। तो उनको एक रूटीन सप्लीमेंटेशन का फ़ॉलो करके चलना पड़ सकता है, बट वो केस टू केस डिपेंड करता है। और खुद एक लेडी को जब वो अपने प्रति कॉन्शियस हो जाती है, जब एक सेल्फ लव उनके जीवन में घुस जाता है, तो उस केस में दे आर एबल टू डिसाइड ऑल बाय देमसेल्व्स कि मुझे अभी क्या करना है। सर ये जो अल्कोहल लेते हैं, इससे भी क्या वेट लॉस मतलब होता है? करना चाहिए, अल्कोहल लेना चाहिए? अल्कोहल लेने में, किसी चीज़ में भी मैं बार-बार वही कहता हूँ, आप क्या कर रहे हो वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना क्या नहीं। अगर आप दिन भर अच्छे से खाना खा रहे हो, तो कभी-कभार अल्कोहल ले लिया तो क्या प्रॉब्लम क्या है? कोई कोई इश्यू प्रॉब्लम, नहीं हो कोई सकता। भी इश्यू नहीं है। लेकिन जो लोग अल्कोहल के साथ 1 किलो टमाटर, 1 किलो खीरा या 1 किलो प्याज़ और 1 किलो चने, पापड़ खा रहे हैं, वो सही है? देखिए, इन सब चीज़ों से प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम पता है सबसे बड़ी किस बात से होती है? प्रॉब्लम इसलिए होती है क्योंकि लोग अल्कोहल को एज़ अल्कोहल नहीं पी रहे हैं। कोई उसको कोक में मिला के पी रहा है कि भई अब हम ओल्ड मंक पिएँगे तो कोक में मिला के पिएँगे। अगर हम वोदका पिएँगे, ग्रीन एपल वाला वोदका पिएँगे तो वो स्प्राइट में मिला के पिएँगे। अगर हम व्हिस्की पिएँगे तो कोई सोडे में पी रहा है, कोई पानी में पी रहा है। ऐसा ही होता है ना? जी। हम कहते हैं कि आप नीट का आनंद लो ना। डोंट मिक्स इट विद एनीबॉडी। अगर इस चीज़ में जान है, आपको मज़ा आता है, तो ड्रिंक स्कॉच एज़ स्कॉच। हम तो इवन ऑन द रॉक्स भी नहीं कहते, हम कहते हैं ऐसे आनंद लेके तो देखो आप एक बार। कोई मिलावट नहीं। क्यों करना क्यों? मैं आपको बताऊँ कि मेरा एक फ्रेंड एक बार घर में आया, हमारे कोई फ्रेंड बाहर से आए थे पहले, तो वो एक ब्लैक लेबल की बॉटल लेके आ गए, एंड इट इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट ड्रिंक जो मुझे ऐसा लगता है। तो और ये जो हमारे फ्रेंड थे, ये ब्लेंडर स्प्राइट पीने वाले लोग थे। अब मुझे यहाँ पता नहीं, बट उस समय ब्लेंडर स्प्राइट की ₹850 की बॉटल होती थी, और ये ब्लैक लेबल जो आई, इस ₹5,500 की बॉटल आई। वो घर में आए, तो नेचुरल सी बात है कि भई हमें पता है ये फ्रेंड पीने वाले हैं, तो हमने वो ब्लैक लेबल उनके सामने रखी, उन्होंने कहा सोडा लेके आओ। तो सोडा कहता है, यार ये सोडे में डाल के तो ये 850 का जो ब्लेंडर स्प्राइट है वो भी ऐसी ही लग रही है जैसे ये ₹5,500 की ब्लैक लेबल लग रही है। ओके? तो अब आप सोचिए कि अगर आप नीट पिएँगे किसी चीज़ को, उसका जब आनंद लेंगे तो पता चलेगा ना, ये 850 की है और ये
5,500 रुपए की है। तो हम ये कहते हैं अल्कोहल पीने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम आप उसके साथ क्या कर रहे हो, दुराचार जो कर रहे हो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर जो कर रहे हो। हाँ, बदसलूकी जो कर रहे हो वो चीज़ ठीक नहीं है ना, उसका अपमान कर रहे हो आप। अपमान ये कर चीज़ रहे हो। जैसे मैंने क्या कहा, चाय का आप अपमान कर रहे हो, जब दारू का अपमान करोगे तो आपके साथ तो खिलवाड़ करेगी ना। सही आप बात। पी लो ना, आप अल्कोहल पी रहे हो, अल्कोहल पीने के लिए तो पी लो ना, मज़े के साथ पियो, कितना आनंद आएगा। ब्लैक लेबल को जो पीने वाले लोग हैं या जो स्कॉच विस्की या जो वोदका वोदका के शॉट तो पिए जाते हैं, मारे जाते हैं, तो आप पियो ना उसको आराम से सिप कर कर के धीरे-धीरे पीजिए, प्रॉब्लम कहाँ है? हुँ। तो ये सही तरीका होता है अल्कोहल को कंज़्यूम करने का। सर आपने जैसे चाय के बारे में बताया, आजकल ग्रीन टी है और फ्लेवर टीज़ आई हैं, ये पीनी चाहिए? हाँ, एक ही सेंटेंस में आपने दोनों चीज़ें कर दी, ग्रीन टी ज़रूर पीनी चाहिए, फ्लेवर टी बिल्कुल भी नहीं पीनी चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो चीज़ जीवन में प्योर होती है वो प्योर होती है, और इसलिए जब ग्रीन टी भी पिएँ तो डिप वाली कभी भी नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि पता नहीं उसमें क्या है। जो भी चीज़ प्रोसेस हो गई, गेहूँ का आटा आप खरीद के लेके आ रहे हो तो उसके अंदर पता नहीं बॉस क्या है। टोमेटो केचअप लेके आ रहे हो, उसमें टमाटर है कि कद्दू है पता नहीं है। लेकिन टमाटर की केचअप जब आप घर में बनाओ, वैसे तो ये प्रैक्टिकल चीज़ नहीं, लेने में कभी-कभार कोई हर्जा नहीं है। बट व्हाट आई एम सेइंग इज़ कि आपके सवाल का जवाब देते हुए, क्योंकि चाय हम किस लिए पी रहे हैं? अच्छी हेल्थ के लिए पी रहे हैं। उसके अंदर पता नहीं क्या मिला हुआ है, वो चाय है भी कि नहीं? अगर चाय है तो उसको चूरा क्यों किया? चूरा किया इसका मतलब उसमें डंडियाँ हो सकती हैं, उसमें चाय में जो सबसे अच्छा बेनिफिट जो होता है, जो कैटेचिन्स होते हैं, जो न्यूट्रिएंट होते हैं, उसकी सबसे पहली जो पत्ती होती है और पहली जो बड होती है, उसमें होता है। अगर आपने नीचे की 5 या 6 पत्तियाँ तोड़ ली, तो देन कोई मीनिंग नहीं है, फिर तो वैसी वाली बात हो गई। और ये जो पाउडर फॉर्म में आपको जो डिप में दी जाती है, यू नेवर नो इसके अंदर क्या है। तो इसलिए ग्रीन टी मतलब होल लीफ ग्रीन टी ही लेनी चाहिए, जो इंपीरियल प्लग हो। इंपीरियल प्लग का मतलब है एक बड और एक लीफ, पहली लीफ वो जब तक होती है उतनी ही आपको पीनी चाहिए, और कभी भी एम्प्टी स्टमक ग्रीन टी लेनी नहीं चाहिए। आपने शुरू में कहा कि कुछ रूल होते हैं क्या खाने के, हुँ। अभी आपको धीरे धीरे पता चल रहा है ना कि ये रूल होते हैं, एक्चुअली अनरिटन रूल हैं। दारू को पीने का रूल, ग्रीन टी को पीने का रूल, खाने को खाने का रूल। और ये जब आप एक बार इस डिसिप्लिन को मेंटेन करते हैं ना, तो ये रूल जैसे रेड सिग्नल पे रुकना, आपको कोई बताना थोड़ी पड़ता है बार बार, एक बार आपको पता चल गया सफिशिएंट। इसी तरीके से जब ये सारी चीजें पता चल जाती है तो इट इज वेरी सिंपल। ग्रीन टी को कभी भी एम्प्टी स्टमक नहीं लेना है। ब्रेकफास्ट के 90 मिनट्स के बाद, लंच के 90 मिनट के बाद और डिनर के 90 मिनट के बाद में आपको 3 कप ग्रीन टी हर व्यक्ति को पीनी ही चाहिए। और कितनी? 1 कप से ज्यादा नहीं, 125 ml इज गुड एनफ, उससे ज्यादा नहीं। तो ऐसे मग्गा भर भर के पी रहे हैं, वो चीज ठीक नहीं है। सर ये जो आपका 90 डे प्रोग्राम है, इसके बारे में थोड़ा-सा बताएँगे क्या है? एक्चुअली देखिए, जीवन तो बहुत ही सरल है जो मैंने आपको बताया। कुछ लोग ऐसे होते हैं वो कहते हैं कि बस इतना सरल है, लेकिन कुछ लोग फ्री में कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि आप हमारे पास आइए, हम ये कह रहे हैं जो आपको बताएं खुद से खुद फॉलो करके चलिए, और आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपका रास्ता क्या है। कुछ लोग लेकिन कहते हैं कि गुरुजी आप बता रहे हो ABCD EFGH ट्विंकल ट्विंकल, हमें पता नहीं, आप ही पढ़ा दो। तो वो कहते हैं हमारा फिर एक 90 डेज ऐसे लोगों को एम्पावर करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, गाइड करने के लिए आशा जी और अनलोड का एक 90 डेज़ का प्रोग्राम चलता है, जो हर महीने की 1 तारीख को शुरू होता है। ग्रुप प्रोग्राम है, पूरी दुनिया से लोग इसमें ज्वाइन कर रहे हैं, जिनको ये लगता है कि उन्हें हैंड होल्डिंग की, सपोर्ट की ज़रूरत चाहिए और जीवन में, जिससे कि एक अकाउंटेबिलिटी भी बनी रहती है। क्योंकि जब आशा जी को ज्वाइन करो तो वो पूछती हैं आप खाना खाया कि नहीं खाया, नहीं खाया तो खाओ, अब भी खा लो, है ना। फ्रूट खाए क्यों नहीं खाया, फ्रूट मिला के क्यों फ्रूट खाए, सिंगल फ्रूट क्यों नहीं खाया। तो जितने भी रूल्स हैं वो हम उनका हैंड होल्डिंग करके उनको सपोर्ट करा देते हैं। इसलिए एक 90 डेज़ का प्रोग्राम चलता है, ये उतना ही। और 2 हफ्ते में मील प्लान हम चेंज करते जाते हैं। 2 हफ्ते तो एक नॉर्मल प्रोग्राम चलाते हैं, मतलब दाल चावल रोटी सब्जी खिलाते हैं, और उसके बाद में फिर धीरे धीरे सैंडविच, बर्गर, मोमोज, डम्पलिंग्स, ये सारी सब चीज़ें कुछ होता है आपके? हमारे मील प्लान में। हम तो इंस्पायर करते हैं, खाओ ना, पास्ता भी खाओ, पिज़्ज़ा भी खाओ, बर्गर भी खाओ, और सभी पता चल जाता है। जब आप बर्गर खाएंगे और अगले दिन वजन कम होगा तो बर्गर से डर हटेगा कि नहीं हटेगा? तब आप उसको जंक फूड कहेंगे कि अमृत कहेंगे? आप ही बताइए। तो इसलिए हम ये कहते हैं कोई भी फूड जंक फूड होता नहीं है। आप कुछ अभी एक पॉडकास्ट उसमें तो टिक्की भी होती, तो क्या हो गया, टिक्की होती तो हमारे यहाँ तो हमारे मील प्लान में एक मील पूरा ऐसा होता है जिसमें आलू टिक्की छोले चाट खिलाते हैं। बस ये ओनली टिक्की छोले खाओ, कुछ नहीं खाना।
तो इसलिए कैसे ज्वाइन करना है सर? मैं करूँगा। जी, प्रोग्राम तो बड़ा आसान है, वेबसाइट पे जाके आप कर सकते हैं, लेकिन उससे भी इम्पॉर्टेंट बात ये होती है, हर मंगलवार की रात को 8 बजे जो हम एक फ्री वेबिनार करते हैं, उसके कोई भी चार्जेस नहीं है, पूरी चीज़ें उसमें बताई जाती हैं पूरे। अभी यहाँ पे तो मैं एविडेंस आपको दिखा नहीं सकता हूँ, आपके मन में होगा ये तो बकवास कर रहा है बैठा हुआ है ना? नहीं, कुछ भी मेरे है मन में नहीं नहीं, है। आपके मन में नहीं होगा, जो आपके दर्शक देख रहे होंगे ज़रूर कोई ना कोई कमेंट लिखेगा बकवास कर रहा है। आओ ना, मैं पूरे साइंटिफिक एविडेंस के साथ में वहाँ बताता हूँ खाना न खाने से क्या होता है, वज़न बढ़ता क्यों है, इंटरमिटेंट फास्टिंग क्यों ख़राब चीज़ होती है, क्या जितने भी लोग इसको फॉलो कर रहे थे, इस कैलोरी कंसेप्ट को फॉलो करके जो चल रहे थे, उनके जीवन में कैसे तबाही आई मतलब उस दुनिया को अलविदा कह के चले गए, क्यों चले गए, वो सारी बातें 1-1.5 घंटे के वेबिनार में, और हमारा लाइव होता है, आमने सामने बात होती है, जान लो, समझ लो। नहीं समझ में आता है तो हमें बाय बाय करके चले जाओ, समझ में आता है तो जीवन में ढालने की कोशिश कर दो, और आपको फर्दर एडवाइस चाहिए तो देन 90 डेज में यू कैन ऑलवेज कम। तो दिस इज हाउ इट इज। सर अब जैसे कि हमारे पास समय थोड़ा सा कम है, जी। तो मैं आपसे कहूँगा कि एक लास्ट टिप जो आप हमारे व्यूअर्स या दर्शकों को देना चाहें जी, कि क्या करना चाहिए कि वज़न बिल्कुल कम हो जाए, खासकर मेरे लिए कोई टिप? टिप यही है जो मैंने कहा, जीवन को बहुत सरल है, पहले तो खाने को खाने की तरीके से खा लो, डर मत बनाओ उसको। बिल्कुल भी डरना नहीं है, पानी को पानी की तरीके से पी लो। एक किताब में पढ़ रहा था किसी ने, क्योंकि बहुत सारे पॉडकास्ट हमारे पास भी आते रहते हैं ना, कभी समय होने से हम पढ़ गए। एक ने कहा, एक बुक है आई कैन मेक यू थिन, और पॉल मैकेना की एक किताब है, उसमें मैं पढ़ता, किताब का क्या है, किसी ने सजेस्ट की, वो तो गूगल से किताब आ जाती है, हमने किताब पढ़ना शुरू की, वो आई थिंक 150 पेजेस 148 पेजेस की बुक है, 100 पन्ने तक तो कुछ लिखा ही नहीं उसमें क्या है, एक जगह जाके लिखा है उसने, पता क्या लिखा है, अगर आपको भूख लगी है तो ये भूख नहीं भी हो सकती है, ये हो सकता है प्यास लगी हो, तो पहले पानी पियो और उसके बाद में वेट करो आधा घंटे तक, अगर ये फिर भी भूख लगी है तो मतलब भूख है, वरना तो ये प्यास ही थी। मतलब ऐसे नॉनसेंसिकल लोग बैठे हैं जिन्होंने पूरे मानव जाति के कॉमन इंटेलिजेंस पे सवाल खड़ा कर दिया कि मतलब यार ये मानव तो इतना पागल है, इसको ये पता नहीं चलता है कि ये भूख लगी है कि प्यास लगी है। और जब आपको प्यास लगी हो तब तो कोई ये नहीं कह रहा है आपको, एक्चुअली जब आपको प्यास लगी है ना, तो हो सकता है वो भूख लगी हो, आप पहले 3-5-6 पराठे खा लो और उसके बाद में अगर फिर भी प्यास लगी हो तो फिर भी प्यास लगी है। ऐसी ऐसी लोग बातें करते हैं, तो जीवन को सरल ही रहने दें। हमारा सभी से ये कहना है, सभी दर्शकों से आपके माध्यम से ये कहना है, खाने से बिल्कुल भी डरिए मत। डरना है तो जवार बाजी नाचनी रागी से डरना है तो आपको ब्राउन राइस, ब्लैक राइस, किनोवा से डरना है तो धनिया पानी, जीरा पानी, मेथी पानी, सौंफ पानी, लेमन हनी पानी, ABC जूस, इन सब चीज़ों से डरना है। काजू बादाम, अखरोट, पिस्ता से डरना है। गेहूँ चावल से क्या डरना है, इसी को तो गले लगाना है। आज सबने उल्टा काम किया है, गेहूँ चावल को लात मार के घर से बाहर किया, इन सब चीज़ों को जो पॉइजन है इनको घर से गले से लगा रखा है। तो हमारा जो टिप के माध्यम से मैं क्या कहूँ, बिकॉज जीवन इतना सरल है, इसमें मैं 5 टिप दे ही नहीं सकता हूँ। एक ही टिप काफ़ी है, खाना खा लो, पेट भर के ब्रेकफास्ट, पेट भर के लंच, पेट भर के डिनर, फ्रूट के टाइम में पेट भर के फ्रूट खा लो, स्नैक्स के टाइम में पेट भर के स्नैक्स खा लो, दिन की शुरुआत 1 गिलास पानी से कर लो, साधारण पानी से कर लो, बस उतना ही है। और कहाँ इतना कॉम्प्लिकेशन। सर लोग पता नहीं क्या क्या पानी बना रहे हैं, धनिया सीड्स, ब्लैक कॉफ़ी, नींबू पानी, और पता नहीं उसमें क्या क्या डाल रहे हैं, बना रहे हैं, पी रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये सारी चीज़ें, एक और सुपर एक्सपर्ट बैठे हुए हैं कि फैटी लीवर कॉफ़ी पीने से, ब्लैक कॉफ़ी से ख़त्म हो जाएगा। किसी से कुछ ख़त्म नहीं हो रहा। कॉफ़ी में तो कॉकरोच होते ही हैं 5%, कॉफ़ीज़ में 5% कॉकरोच तो होते ही होते हैं, सरकारी से अप्रूव्ड कॉकरोच होते हैं। आज से मेरी वाइफ नहीं पिएगी सर, हाँ, आपने जो बोल दिया। नहीं तो आप देखिए, मेरे किसी भी वक्तव्य को गूगल करके देखा जा सकता है। FDA जो इस पूरी दुनिया की सबसे बड़ी एजेंसी है, जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, 10% तो ऑफिशियली अलाउड है। और जब मैं एक ऐसी पॉडकास्टर से बात कर रहा था ऑफ दी कैमरा, तो उन्होंने यही कहा कि ये भारत में तो 10% का 20% कब हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। तो ये तो एक्चुअली कॉकरोच ही पीस के पिला रहे हैं। कॉफ़ी में कॉकरोच होती, इट इज़ इनसेपरेबल, उसको सेपरेट कर नहीं सकते आप, संभव ही नहीं है सेपरेट कर पाना। तो ये तो हो गई वो वाली बात। तो ये सज्जन बैठे हैं कॉफ़ी से, भाई ऐसा बकबक कर देने से नहीं होता। आपके जीवन, आपने किए वक्तव्य से या आपकी एडवाइस से 4 लोगों का ठीक हुआ है क्या, वो आप मुझे बता दीजिए या अपनी वेबसाइट पे डाल दीजिए। जो भी हमारी वेबसाइट पे जाना चाहे, आशा आष्टा के सोशल मीडिया पे जाके जो लोग कल्याण कर चुके हैं, वो तो अपनी ज़बानी खुद ही कह रहे, मैं नहीं कहलवा रहा, कि वो खुद ही अपनी ज़बानी कहते हैं मेरे को ये फ़ायदा हुआ, मैंने सब कुछ खाया, बिना रोके टोके खाया, अपनी रेसिपी के अनुसार बनाया और जीवन में कल्याण ही कल्याण है। फैटी लीवर को भी ठीक होने में 90 डेज से ज़्यादा का समय लगता थोड़ी है, और वो भी हाईएस्ट लेवल का हो, जहाँ पे डॉक्टर कहें बॉस अब आप इसके आगे गया ना तो मतलब तबाही।
तो भूचाल आने ही वाला है, सुनामी आने ही वाली है जीवन में, लेकिन यहाँ तो खाना खाओ। जो नॉर्मल रूटीन मैंने आपको बताया है, ऐसा रूटीन हर व्यक्ति फॉलो करके चले, अपने से इसी पॉडकास्ट के माध्यम से फॉलो करे, वरना ट्यूसडे की वेबिनार में आके और क्लैरिटी लेके आए, और खुद ब खुद बिना एक भी पैसा खर्च किए आप अपने जीवन में और ऐसे लोग जो हमको सुनते हैं वो खुद ही एक अगली वेबिनार में आते हैं कि सर आपकी बात हमने सुनी, पॉडकास्टम के माध्यम से सुनी, अपने जीवन में इस चीज़ को ढाला, लाइफस्टाइल को थोड़ा सा ठीक किया, जितना समझ में आया उतना ठीक किया। मोशन 40 साल का कॉन्स्टिपेशन 1 दिन में ठीक होता है, और नींद आना 1 दिन में शुरू होती है। तो ये इसी है, यही हमारा कहना है। खाने से डरिए मत, खाने से नफरत मत कीजिए, खाना पेट भर के खाइए, मोहब्बत के साथ खाइए, बाकी चीज़ें जो है उनको जीवन में जगह बिल्कुल भी नहीं है। तो यही मेरा कहना है। थैंक यू सर, आप हमारे शो पे आए और आपकी बात से मैं प्रेरणा लेके आज से सब खाऊंगा। ना छोले भटूरे से डरूंगा, ना समोसे से डरूंगा, ना जलेबी से डरूंगा, और सीड्स नहीं खाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद बिल्कुल सर। ठीक विराट थैंक जी। यू सो मच। इस कुछ भी शो पे मैंने जो भी कहा है वो एक्चुअली कुछ भी है, और वो सब कुछ भी है। सही बात है। तो इसीलिए सभी दर्शकों से मेरा ये, आपके जो चैनल के माध्यम से देखेंगे, जीवन को थोड़े दिन फॉलो करके देख लो। जो हम ये कह रहे हैं आपको खुद ही पता चल जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी क्या होता है। क्या होता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।